बात उन दिनों की थी जब धरती पर सरलता और सद्भाव का बोलबाला था और गांवों के आंगनों में दिन की शुरुआत सूरज से नहीं बल्कि अतिथियों की पदचाप से होती थी। मीठापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की दीवारें और मन की ऊंचाई एक दूसरे से होड़ किया करती थी। उसी गांव में रहते थे एक तपस्वी स्वभाव के ब्राह्मण पंडित शांता वर्धन। उनके नाम में जितनी गरिमा थी उनके आचरण में उतनी ही विनम्रता। शांता वत्स कोई सामान्य ब्राह्मण न था। वह अपने संकल्प, अपनी श्रद्धा और अपने सरल आचरण से सबका सम्मान पात्र बन चुका था। जीवन का नियम उन्होंने यह बनाया था कि जब तक कोई अतिथि मेरे द्वार पर आकर अन्न न ग्रहण कर ले, मैं भोजन नहीं करूंगा। यह व्रत उन्होंने वर्षों से निभाया था, बिना किसी दिखावे, बिना किसी शोर के। दिन दोपहर हो जाता, कभी अतिथि आ जाता तो पंडित जी उसे सादर बैठाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराते और जब कोई नहीं आता तो वे उपवास कर लेते। उस दिन भी कुछ वैसा ही था। भादों की दोपहरी सिर पर आ खड़ी थी। सूरज तप रहा था पर शांता वत्स की चौखट सूनी थी। कोई पथिक, कोई भूखा, कोई साधु नजर नहीं आया था। शांता वर्धन बार बार आंगन की देहरी से बाहर झांकते, फिर भीतर जाकर हाथ जोड़ बैठ जाते। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोले, हे प्रभु, कहीं आज मेरा व्रत भंग तो नहीं हो जाएगा? बिना अतिथि को अन्न अर्पित किए मैं कैसे अन्न का एक कण भी ग्रहण करूं? नहीं, जब तक कोई अतिथि नहीं आएगा मैं एक दाना भी मुख में नहीं डालूंगा। पर भूख कोई व्रत नहीं मानती। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट की ध्वनि उठी, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, कब तक थामेगा स्वयं को वत्स, तन को भी अन्न चाहिए। अंततः वह थोड़ा हताश होकर बोला, बस अब नहीं सहा जाता, मैं जल्दी से जाकर कुछ खा ही लेता हूँ। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया थाली की ओर, उसी क्षण बाहर से किसी की करुण पुकार सुनाई दी। कोई थकाहारा व्यक्ति राह में रुका था। धूप में झुलसा, कंधे पर सब्जियों की टोकरी लटकाए वह एक व्यापारी था। गली गली घूमकर अपने बैंगन, टिंडे और भिंडी बेचता। बाप रे, वह बोला, हे भगवान, और कितना घूमना होगा आज। एक भी ग्राहक नहीं मिला। किसी ने आज एक भी लौकी नहीं खरीदी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और झोली है कि खाली की खाली। अगर ऐसे ही दिन कटे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। उसने वहीं शांता वर्धन के द्वार के पास एक नीम की छाया में टोकरी रख दी और बैठते हुए बोला, कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर बगल के गांव चला जाऊंगा। उसी समय शांता वर्धन थाली में थोड़ा सा अन्न निकाल कर खाने बैठा था कि सब्जी वाले की ध्वनि ने उसे चौंका दिया। अरे यह क्या? बाहर से कुछ आवाज आ रही है। वह बोला, पार्वती, ओ पार्वती, जरा बाहर जाकर देखो तो, किसी की थकीहारी पुकार सी सुनाई दे रही है। वह थाली छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आशा की एक नन्ही ज्योति थी। शायद आज उसका व्रत पूर्ण होगा। शायद आज कोई भूखा उसके द्वार तक पहुंचा है। शायद आज ईश्वर ने ही उस व्यापारी के वेश में उसकी परीक्षा का उत्तर भेजा है। उस धूप से तपी दोपहरी में जब पंडित शांता वर्धन की चौखट पर वह थकाहारा युवक बैठा मिला तो भीतर से पंडिताइन पार्वती बाहर आई। माथे पर हल्की लकीरें थी पर मन में सौम्यता। उन्होंने देखा एक दुबला-पतला युवक जिसकी उम्र मुश्किल से 25 के पार होगी, सिर झुकाए बैठा था। कांधे पर सब्जियों की टोकरी थी और चेहरे पर भूख, थकावट और उदासी की छाया साफ झलक रही थी। पार्वती ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो भैया? किससे मिलना है? इस तरह यूं ही चुपचाप क्यों बैठे हो यहाँ? युवक ने नजरें उठाईं। आंखों में संकोच था पर स्वर में सच्चाई। माई, मैं गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचने वाला एक छोटा व्यापारी हूँ। हर रोज किसी न किसी गांव में जाकर सब्जियां बेचता हूँ और 2-3 घंटे में सब कुछ निपटाकर घर लौट आता हूँ। पर आज उसकी आवाज थम गई, जैसे भीतर कुछ अटक गया हो। फिर धीरे से बोला, आज तो किसी ने मेरी एक भी सब्जी नहीं खरीदी माई। दिन चढ़ आया, सूरज सिर पर है और एक भी ग्राहक नहीं मिला, इसलिए चलते चलते थक गया तो यहाँ थोड़ी देर बैठ गया। अगर आपको कुछ सब्जियाँ चाहिए हो तो माई, मेरे पास बहुत सारी है। उसकी बातों में हार थी पर एक उम्मीद भी, शायद कोई एक ग्राहक आज का दिन बना दे। पार्वती ने उसके चिथड़े से कपड़ों और धूप से झुलसे पैरों की ओर देखा। सहसा माँ की ममता जाग उठी। उन्होंने सौम्य स्वर में पूछा,
अच्छा ये तो बताओ, कुछ खाया है क्या आज? युवक ने निगलते हुए सिर हिलाया। नहीं माई, कुछ नहीं। जब भी सब्जियां लेकर निकलता हूँ सोचता हूँ जल्दी घर लौटूंगा फिर खाना खाऊंगा, पर आज ना सब्जियां बिकी ना पेट भरा। सुबह से अब तक कुछ भी नहीं खाया, बहुत जोर से भूख लगी है माई। पार्वती की आंखें भर आईं। उसके भूखे पेट की आह ने सीधा उनके हृदय को छू लिया। उन्होंने बिना कुछ और कहे उसका सिर सहलाया और एक आत्मीय स्वर में बोली, हाय राम बेटा, तुम तो बिल्कुल भूखे हो। ठहरो, तुम यहीं बैठे रहो थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वे भीतर चली गईं। सुनिए जी, कोई अतिथि आया है द्वार पर, भूखा है। बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आप रुकिए, मैं उसे भोजन देकर आती हूँ। पंडित शांतावर्धन जो थाली सजाकर स्वयं भोजन के लिए बैठने ही वाले थे, यह सुनते ही चौंक उठे। आंखों में एक विशेष चमक उभरी, जैसे कोई दीपक भीतर से प्रज्वलित हो उठा हो। हे राम, यह तो आपकी ही कृपा है। मैं तो खाने ही वाला था और यदि खा लेता तो मेरा व्रत भंग हो जाता। सचमुच आज भगवान ने स्वयं किसी पथिक के रूप में मेरे द्वार पर पधार कर मेरी परीक्षा ली है। पार्वती मुस्कुराई और फिर वह तथा स्वयं शांतावर्धन, वह थाली जिसमें स्वयं शांतावर्धन ने भोजन सजाया था, प्रेम पूर्वक उस युवक के सामने ले आए। भैया, उन्होंने स्नेह से कहा, पहले आप यह भोजन स्वीकार कीजिए। युवक की आंखें फैल गईं। थाली में गरम फूली हुई रोटियां थी, देशी घी की महक थी, मूंग की दाल से उठती भाप थी और कुछ मीठा भी रखा गया था। उसने विस्मय से पूछा, अरे माई, आप तो मुझे जानती भी नहीं है, फिर भी इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता से खाना खिला रही हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं। पार्वती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भैया पहले तुम खाना खा लो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। युवक जैसे भूख भूल ही गया था भावों की भीड़ में, पर जैसे ही पहला कौर मुंह में गया उसकी आंखें छलक पड़ी। फिर तो उसने रोटी के साथ दाल खाई, चटनी चखी, मीठा खाया और अंत में जब पार्वती ने पान थमाया तो वह बोला, माई, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। सच में इस भोजन से सिर्फ पेट नहीं भरा, मन भी भर आया है। थोड़ी देर बाद जब उसने खाना खाकर हाथ धो लिए, तब युवक ने अपनी सब्जियों की टोकरी सामने रख दी और बोला, पंडित जी, यह सब्जियां आप स्वीकार करें, मना मत कीजिए। आपको कुछ न कुछ तो देना ही है, वरना मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। पंडित शांतावर्धन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा क्षमा करना, हमने तुम्हें भोजन किसी प्रतिफल की आशा में नहीं कराया। यह मेरा संकल्प है, रोज एक भूखे अतिथि को भोजन कराने के बाद ही मैं स्वयं भोजन करता हूँ। अगर मैं तुमसे ये सब्जियां ले लूं तो मेरा नियम टूट जाएगा। यह सेवा नहीं रहेगी, सौदा बन जाएगा। युवक स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा था जो बिना किसी चाह के इतना प्रेम लुटा सकता है। उसके मन में सम्मान का दीप जल उठा। पंडित जी, आप जैसे लोगों के घर में भोजन करना मेरे जीवन का सौभाग्य है। आपकी सेवा, आपकी भावना और आपका नियम मेरे लिए सीख है। अब मैं चलूं। वह झुका, प्रणाम किया और फिर थैले को कंधे पर टांगकर विदा लेने लगा। पार्वती ने उसे दूर तक जाते देखा और पंडित शांतावर्धन धीरे से बोले, आज भी मेरा व्रत सफल हुआ, क्योंकि ईश्वर स्वयं भूख की वेशभूषा में आकर मेरी चौखट पर पधारे थे। शाम की धीमी रोशनी में जब आंगन के कोने से सूरज की आखिरी किरणें तुलसी चौरे को स्पर्श कर रही थी, पंडित शांतावर्धन बैठे बैठे दूर कहीं देख रहे थे, जैसे उस युवक की मुस्कुराहट अब भी उनके मन में छपी हो। तभी पास बैठी पार्वती ने ध्यान से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के होठों पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने देखा ना पार्वती, उसकी आंखों में भोजन का वह आनंद, वह तृप्ति, बस वही मेरी वर्षों की साधना का फल है। उसने दिल से खाया और जब किसी भूखे को पेट भर खाना मिल जाता है तो वही दृश्य मुझे हर रोज पुनः जीने की शक्ति दे देता है। पार्वती कुछ क्षण चुप रहीं, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की उलझन उभरी। पर शांता जी, आप इतने वर्षों से बिना रुके, बिना थके अन्नदान करते आ रहे हैं। किसी को भोजन कराया, किसी को वस्त्र दिए और जीवन भर पूजा पाठ से एक पल को भी अलग नहीं हुए। फिर भी हमारी झोपड़ी में वही अभाव, वही गरीबी, क्या हमें कभी इसका कोई फल मिलेगा?
क्या आपको सच में विश्वास है? पंडित जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें स्थिर थीं, पर भीतर करुणा और विश्वास की गहराई थी। पार्वती, वे बोले, जब भी यह प्रश्न मन में उठे तो बस एक बात याद रखना, मैं हर दिन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में दीप जलाता हूँ। माँ ने कभी भी हमें भूखा नहीं सुलाया, कभी अन्न की कमी नहीं की, कभी आत्मा को खिन्न नहीं होने दिया। और देखो न, आज भी जब मैं स्वयं खाने जा रहा था तो उन्होंने भूख की वेशभूषा में एक अतिथि भेज दिया। वे रुके, फिर आगे बोले, जो हमें रोज एक भूखे को भोजन देने की शक्ति दे रही हैं, वो माँ क्या हमें छोड़ सकती हैं? यह भी तो धन है पार्वती, यह आत्मिक सुख ही तो असली संपत्ति है। राजमहलों में जो नहीं मिलता वो हमारे इस आंगन में है। पार्वती ने सिर झुका लिया। मैं तो सदा ही आपके कहे अनुसार चलती आई हूँ, वह बोली। आप जैसा विश्वास और संयम मैंने कभी किसी में नहीं देखा। उसी समय कहीं दूर किसी दूसरे राज्य में रात्रि की लालिमा राजमहल की खिड़कियों पर उतर आई थी। स्वर्ण जटित दरवाजे के उस पार महाराज का कक्ष सजीव हो उठा था। उस दिन कुछ विशेष था, कुछ उल्लास से भरा। महाराज बड़े ही हर्षित मुद्रा में राजरानी से बोले, सुनो सुलोचना, आज मुझे सबसे सुंदर खबर मिली है। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न साकार हो रहा है। तुम माँ बनने वाली हो। राजरानी सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना हर्षित मैंने कभी नहीं देखा महाराज, मगर अभी तो बहुत समय है युवराज के आगमन में। इतनी जल्दी भी क्या है? महाराज जैसे किसी कल्पना में डूबे हों। नहीं सुलोचना, ये क्षण ही तो जीवन का सार है। आज से तुम्हें हर काम से विराम, केवल विश्राम। अच्छे अच्छे फल खाओ, फूलों सा जीवन जियो। मैं चाहता हूँ कि हमारा आने वाला युवराज सौंदर्य और सद्गुणों में अनुपम हो। रानी ने हाथ थामते हुए कहा, महाराज आपकी सेवा और स्नेह से ही हमारी संतान धन्य होगी। आप देखिएगा, हमारा पुत्र न केवल सुंदर होगा बल्कि चरित्रवान और प्रजावत्सल भी होगा। उस शुभ समाचार से राजमहल की हर कोठी, हर स्तंभ, हर दीपक जैसे उल्लास में झूम उठा। नगाड़े बजे, मंदिरों में शंखनाद हुआ और समस्त नगर में यह संदेश फैल गया, राजमहल में नई आशा का जन्म होने वाला है। कुछ महीने बीत चले थे। पंडित शांतावर्धन वर्षों से उसी श्रद्धा और नियम के सहारे अन्नदान का व्रत निभा रहे थे। हर दिन एक भूखे को भोजन कराना, यही उनका धर्म, यही उनकी दिनचर्या और यही उनकी साधना थी। उसकी नियत में कोई खोट न थी, पर समय समय पर मन भी थक जाता है और पुण्य के अंबार के बीच कहीं संदेह की एक रेखा सरसराने लगती है। पंडित शांतावर्धन के मन का एक कोना भी अब चुपचाप कोई उत्तर मांगता रहता था। एक संध्या जब मंदिर की आरती पूरी हो चुकी थी और तुलसी चौरे पर दीपक टिमटिमा रहा था, शांतावर्धन अकेले बैठे सोच में डूबे थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी और माथे पर कुछ प्रश्नों की परछाइयाँ। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति के आगे मस्तक नवाया और कहा, हे माता, मैं तो वर्षों से अन्नदान करता आ रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से, किसी लोभ या आशा के बिना। पर मन पूछता है, क्या मेरे इन कार्यों का कोई फल है? मैंने अब तक कितना पुण्य अर्जित किया होगा? यह बात कौन बताएगा मुझे? इस सब का कोई पुण्य मुझे मिला भी होगा या ये सब केवल एक चलती हुई परंपरा है? माता, क्या आप मेरे संदेह का निवारण कर सकती हैं? मंदिर की हवा कुछ पल को स्थिर हुई, जैसे स्वयं देवी माँ उत्तर सोच रही हों। फिर एक मधुर धीमी वाणी गूंज उठी, देखो शांतवर्धन, तुम्हारा संदेह उचित है और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे संदेह का उत्तर मिले। यदि तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो अब पूरब की दिशा में राजधानी की ओर प्रस्थान करो, वहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का सच्चा समाधान मिलेगा। शांतवर्धन की आंखें श्रद्धा से भीग गईं। उसने माथा झुकाकर कहा, माता, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं अभी इसी क्षण यात्रा आरंभ करता हूँ। और फिर बिना किसी विलंब के शांतवर्धन ने अगली ही भोर पूरब की ओर पदयात्रा आरंभ कर दी। मार्ग लंबा था, पगडंडियां अनजान थी और सूरज की तपिश कभी सिर पर दहकती, कभी पेड़ों की छाया उसे ढांप लेती। सड़कें लंबी थी, राहें अपरिचित और पांवों में अब थकान की लकीरें थी। कई गांवों, उपवनों और नदियों को पार करते करते दिन ढल गया। आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और चारों ओर एक विचित्र सी लालिमा फैल गई थी,
जैसे धूप थककर स्वयं किसी वृक्ष की छां में बैठ गई हो। पंडित शांतावर्धन अब तक काफी दूर तक पैदल यात्रा कर चुके थे। उनके पांव धूल से सने थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, किंतु मन अब भी अपने प्रश्न के उत्तर की ओर एक नन्ही आशा के साथ बढ़ रहा था। चलते चलते वे एक घने जंगल के भीतर आ पहुँचे। हर ओर ऊंचे वृक्षों की कतारें, झाड़ियों की सघन छाया और पत्तों की सरसराहट, पर एक भी मानव नजर नहीं आता था। वहीं एक विशाल पेड़ की छाया में बैठते हुए उन्होंने धीरे से थैले से अपनी पोटली निकाली। उसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा सत्तू था। वे मन ही मन बोले, हे ईश्वर, आज तो अन्नदान का अवसर ही नहीं मिला, अतिथि भी कोई नहीं मिला, और अब यह घना जंगल, क्या मैं आज अपने नियम को भंग कर बैठूंगा? तभी जैसे आकाश ने उत्तर दिया हो, एक गंभीर, शांत पर तेजस्वी स्वर उनके कानों में पड़ा। यह क्या है शांतावर्धन? आज तुम अन्नदान किए बिना स्वयं भोजन करने जा रहे हो? पंडित जी चौंक उठे। उन्होंने आंखें उठाईं। सामने एक दिव्य तेज से युक्त वृद्ध पुरुष खड़े थे, लंबे जटाजूट, शांत चेहरा, कमर पर कौपीन और हाथ में कमंडल। नमस्कार ऋषिवर, शांतावर्धन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आपने जो कहा वह सत्य है, पर मैं सोच रहा था इस घने जंगल में कोई दान स्वीकार भी करेगा क्या? इसलिए मन में विचार आया कि स्वयं भोजन कर लूं। ऋषि मुस्कुराए। क्यों नहीं है कोई? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना। क्या मुझे रोटी नहीं खिला सकते? मैं आज तुम्हारे हाथ का अन्न अवश्य लूंगा। शांतावर्धन की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, ऋषिवर, यह तो मेरा सौभाग्य है। यह पोटली देखिए, इसमें 2 रोटियां हैं, एक आपकी एक मेरी। उन्होंने वही पत्तल निकाली, पानी से हाथ पांव धोए और दोनों ने वृक्ष के नीचे बैठकर मिलबांट कर भोजन किया। ऋषि ने हर कौर को आदरपूर्वक ग्रहण किया, जैसे कोई दिव्यता उसमें समाहित हो। भोजन के बाद ऋषिवर ने पंडित जी की ओर देखा और बोले, अब बताओ पुत्र, इतनी दूर क्यों आए हो? इस घोर जंगल में किसके लिए यह यात्रा कर रहे हो? शांतावर्धन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, मैं तो वर्षों से अन्नदान करता आ रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, पर अब हृदय में एक जिज्ञासा जागी है। क्या मेरे इस कार्य का कोई फल है, कोई पुण्य, कोई प्रभाव? इसी उत्तर की खोज में मैं चला हूँ, और देवी अन्नपूर्णा ने मुझे राजधानी की ओर जाने को कहा है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा पवित्र है और तुम्हारी खोज सत्य की ओर जाती है, पर इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, इस देश का युवराज। वही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा पुण्य कितना विराट है। राजधानी जाओ और युवराज से अपना संदेह कहो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। शांतावर्धन ने झुककर प्रणाम किया। मुनिवर, आपके वचनों ने मेरा पथ स्पष्ट कर दिया। कृपा करके अब मुझे राजधानी का मार्ग बताइए ताकि मैं अपनी यात्रा पूर्ण कर सकूं। ऋषि ने अपनी कमंडल की दिशा में इशारा किया। उधर देखो, जहां से सूर्य उगा था वहीं से एक पगडंडी पूर्व की ओर जाती है। वही मार्ग तुम्हें राजधानी तक ले जाएगा। शांतावर्धन ने उस ओर दृष्टि डाली। पत्तों के बीच से छनकर आती सूर्य की आखिरी किरण उस पगडंडी को आलोकित कर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपका आभार ऋषिवर, आपने मुझे भूख में भोजन दिया, संदेह में समाधान और अंधेरे में दिशा आज की। यह संध्या मेरे जीवन की सबसे दिव्य संध्या बन गई है। और फिर थके पांवों में नव चेतना भरकर वे राजधानी की ओर बढ़ चले, अपने पुण्य का रहस्य जानने और अपने संकल्प की अग्नि को उत्तर के अमृत से बुझाने। उस घने जंगल की सांसों में अब गहराई उतरने लगी थी। शाल, पलाश और महुआ के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए पंडित शांतावर्धन राजधानी की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। पांव थके हुए थे, पर मन में अभी भी उस सन्यासी का वह दिव्य निर्देश प्रतिध्वनित हो रहा था, राजधानी जाओ, युवराज ही उत्तर देगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जंगल की हरियाली और भी सघन होती चली गई। तभी दूर से एक ठक ठक की ध्वनि कानों में पड़ी। पंडित जी ने रुककर ध्यान से सुना। यह तो कोई पेड़ काटने की आवाज है। जंगल के इस सुनसान हिस्से में कौन हो सकता है? वे आवाज की दिशा में बढ़े और थोड़ी ही दूर पर एक युवक को देखा जो कुल्हाड़ी लेकर एक विशाल वृक्ष पर प्रहार कर रहा था। वह युवा बलिष्ठ था, माथे पर पसीना झिलमिला रहा था और हाथों की गति में अजीब हड़बड़ाहट थी। पंडित जी सोच में पड़ गए।
यह वृक्ष तो बहुत मजबूत लगता है, इसे काटना सहज नहीं, लेकिन यह युवक इतनी शीघ्रता क्यों कर रहा है? अभी वे सोच ही रहे थे कि अचानक युवक की दृष्टि पीछे की ओर गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे राम! युवक चिल्लाया। शेर, शेर फिर से इसी तरफ आ रहा है, लगता है बहुत नजदीक है। वह बिना कुछ कहे कुल्हाड़ी फेंककर दौड़ पड़ा और एक ऊंचे पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गया। शांतावर्धन कुछ समझ पाते उससे पहले ही झाड़ियों के बीच से एक भयानक शेर गुर्राता हुआ उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में भूख की लाली थी, मुंह से लपलपाती जीभ और पंजों की थाप से जमीन थर्रा रही थी। पंडित जी सिहर उठे। हे ईश्वर, यह तो मेरी अंतिम घड़ी लग रही है। वे पीछे मुड़े और जितनी तेजी से हो सका भागने लगे, पर उम्र और थकावट ने उन्हें थाम लिया। शेर और नजदीक आता गया। तभी, पंडित जी, इधर देखिए, ऊपर, जल्दी मेरे हाथ को पकड़िए। यह वही युवक था जो पहले पेड़ काट रहा था। वह अब पेड़ की ऊंचाई से झुककर पंडित जी की ओर हाथ बढ़ाए खड़ा था। शांतावर्धन ने हड़बड़ाते हुए उसका हाथ थामा। युवक ने पूरा जोर लगाकर उन्हें ऊपर खींच लिया। दोनों की सांसें तेज थी और नीचे से शेर कुछ देर गुर्राता रहा, फिर हार कर लौट गया। पेड़ की ऊंचाई पर जब वह भयावह पल गुजर चुका और नीचे का शेर गुर्राता हुआ अंततः जंगल की गहराइयों में विलीन हो गया, तब कुछ देर दोनों के चेहरों पर शांति और राहत की छाया उतर आई। पत्तों की सरसराहट के बीच एक गहरी सांस लेकर रैया ने नीचे झांका और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बाप रे, शेर चला गया। अब तो डरने की कोई बात नहीं रही। आइए पंडित जी, अब नीचे उतरते हैं। दोनों ने धीरे धीरे सहारा लेकर नीचे उतरना शुरू किया। जमीन पर पैर रखते ही शांतावर्धन ने दोनों हाथ जोड़कर युवक की ओर देखा और भावविह्वल स्वर में बोले, बेटा, आज तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। अगर तुम न होते तो आज इस जंगल में मेरा अंत निश्चित था। रैया ने तुरंत विनम्रता से सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आप जैसे पूज्य ब्राह्मण को मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत मुझसे बन पड़ा वह मैंने किया, इसमें कोई उपकार नहीं, बस एक इंसान ने दूसरे की सहायता की है। पंडित जी मुस्कुराए, लेकिन फिर रैया की ओर जिज्ञासा से देखते हुए बोले, पर बेटा, तुम इस निर्जन वन में कर क्या रहे थे? कुल्हाड़ी लिए अकेले कोई इतना भीतर नहीं आता, कोई विशेष कारण है क्या? रैया ने क्षण भर कुछ नहीं कहा, फिर सिर खुजलाते हुए बोला, वो सब बाद में बताऊंगा पंडित जी, पहले आप बताइए, आप जैसे ब्राह्मण यहाँ कैसे आ पहुँचे? यह तो राजधानी से पहले का अत्यंत घना और खतरनाक जंगल है। पंडित जी ने थके स्वर में पर श्रद्धा से भरा उत्तर दिया, बेटा, मैं शांतावर्धन हूँ। वर्षों से अन्नदान करता आया हूँ। हर दिन एक भूखे को भोजन कराना मेरा संकल्प है। पर हाल ही में मन में यह प्रश्न उठा कि क्या मेरे इस सेवा कार्य का कोई फल भी मिल रहा है? कितना पुण्य अर्जित किया है मैंने? यह जानने की जिज्ञासा जब तीव्र हो गई तो देवी अन्नपूर्णा से प्रार्थना की और उन्होंने आदेश दिया कि मैं राजधानी जाऊं, क्योंकि वहां का युवराज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देगा। उसी यात्रा में इस जंगल से गुजरते हुए मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। यह सुनते ही रैया की भौहें सिकुड़ गईं। वह चौंका, फिर कुछ झल्लाते हुए बोला, क्या इस देश का युवराज आपको उत्तर देगा? पंडित जी, आप ठीक तो हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? पंडित जी ठिठक गए। उनके चेहरे पर क्षण भर अपमान की छाया आई, लेकिन स्वर में संयम बना रहा। बेटा, तुमने यह कैसी बात कह दी? मुझे पागल कह रहे हो क्या? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं तो देवी अन्नपूर्णा के मंदिर में नित्य सेवा करता हूँ, उनका भोग लगाता हूँ और अपने हाथों से लोगों को अन्न दान करता हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह माँ का आदेश है। उस युवराज के पास ही मेरा उत्तर है। रैया का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसे अपनी बात का असर समझ आ गया। उसने संकोच से सिर झुका लिया। क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, बात मुंह से कुछ कठोर निकल गई। आप पर विश्वास न करना मेरी भूल थी, लेकिन ये सब मुझे थोड़ा असंभव सा लगा, इसलिए। शांतावर्धन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, विश्वास तभी आता है जब अनुभूति होती है। चलो अब आगे का रास्ता साथ चलो, कौन जाने ईश्वर ने हमारी राहें यूं ही न जोड़ी हों।
जंगल की उस नमी भरी हवा में जब भय और संदेह की गंध एक साथ घुलने लगी, पंडित शांतावर्धन और लकड़हारा रैया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पत्तों के बीच हल्की सी बिजली की चमक और दूर गड़गड़ाते बादलों की आवाज बता रही थी कि वर्षा अब दूर नहीं, पर मन के भीतर का प्रश्न कहीं बादलों से भी अधिक घना हो चला था। रैया ने अचानक रुककर कहा, अरे और नहीं तो क्या पंडित जी, आप किस युवराज से मिलने की बात कर रहे हैं? क्या आपको खुद नहीं पता आप क्या कह रहे हैं? अब तक इस राज्य में कोई युवराज पैदा ही नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि उनसे उत्तर मिलेगा। पंडित जी ठिठक गए। उनके मन में हलचल और भी बढ़ गई। क्या कहा बेटा? राज्य में अभी तक कोई युवराज जन्मा ही नहीं? रैया ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर जमाते हुए आगे कहा, हाँ, यही तो कह रहा हूँ। मैंने कई लोगों से सुना है कि महाराज के घर अब जल्दी ही कोई संतान जन्म लेने वाली है, पर अब तक नहीं। अब तक कोई युवराज इस धरती पर आया ही नहीं। पंडित जी का चेहरा कुछ क्षण के लिए शून्य में ताकता रह गया। ये कैसे हो सकता है? उस ऋषिवर ने तो मुझसे स्पष्ट कहा था कि इसी देश का युवराज मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो क्या वह वचन मिथ्या था? क्या मैं व्यर्थ ही इस यात्रा पर चला? रैया कुछ सकुचाया, फिर बोला, पंडित जी, मैं कोई बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ महाराज की रसोई में लकड़ियाँ देने वाला एक सामान्य आदमी हूँ। रोज इसी जंगल से लकड़ी काटता हूँ और राजधानी ले जाता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, महाराज को अब तक कोई संतान नहीं है। हाँ, हाल ही में यह बात बहुत फैली है कि महारानी गर्भवती है और जल्द ही संतान का जन्म होगा। शांतावर्धन के मन में हलचल और बढ़ गई। वे गहराई से सोचते हुए बोले, तो फिर उस ऋषिवर ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनकी बात झूठी हो सकती है? नहीं, वह वचन दिव्य था, उसमें कोई छल न था। तब क्या युवराज का जन्म ही मेरे लिए किसी उत्तर का द्वार होगा? रैया सिर हिलाता हुआ बोला, पंडित जी, यह सब सुनकर तो मुझे भी थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अगर आप सही कह रहे हैं और युवराज अभी जन्मा भी नहीं, तो उससे वार्तालाप करने में तो बरसों लग जाएंगे, और तब तक आप इतनी प्रतीक्षा कैसे करेंगे? पंडित जी शांत भाव से बोले, सत्य की प्रतीक्षा करना मेरा धर्म है बेटा। अगर उत्तर मुझे वर्षों बाद भी मिलेगा तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। मैं रुका नहीं हूँ, रुकेगा भी नहीं। जो व्रत इतने वर्षों निभाया है, उसका परिणाम जानने के लिए मैं युगों तक भी प्रतीक्षा कर सकता हूँ। रैया मुस्कराया, पर तभी उसकी नजर आकाश की ओर गई। पंडित जी, अब इन बातों को थोड़ी देर को छोड़िए। देखिए, आकाश में बादल घिर आए हैं। जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी और इस इलाके में जब बरसात होती है तो जंगल से दर्जनों सांप बाहर निकलते हैं, वो भी इतने जहरीले कि एक डसने में सीधे कैलाश प्राप्ति। इसलिए कहता हूँ, अब जल्दी चलिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। पंडित जी ने आकाश की ओर देखा। बिजली अब बादलों को चीरती हुई नाच रही थी। ठीक है बेटा, अब चलो। प्रश्नों की बात आगे करेंगे, पहले इस प्रलय से तो बचें। और इस तरह मन में संदेह, सिर पर बादल और पैरों के नीचे फिसलती जमीन लिए दोनों तेजी से चल पड़े। बादलों की गड़गड़ाहट अब तेज हो चली थी। जंगल की पगडंडियां कीचड़ में तब्दील होने लगी थी और पेड़ों के पत्ते थरथराने लगे थे। बूंदों की पहली फुहार जब शांतावर्धन की पीठ से होकर उनकी जटाओं तक पहुंची, तब उन्होंने लोटे से जल की धार सी उस वर्षा को अनुभव किया। रैया ने पंडित जी की स्थिति को भांप लिया। हाथ में कुल्हाड़ी अब कंधे से उतारकर कमर से बांध ली और बोला, पंडित जी, आप जिस रास्ते से जा रहे थे वो तो राजधानी का मार्ग ही नहीं है। लगता है आप जंगल के भीतर भटककर बहुत दूर निकल आए हैं। अगर अब आप अकेले चले तो न दिशा मिलेगी न विश्राम। शाम ढल चुकी है, रास्ता ढूंढना अब संभव नहीं। पंडित जी ने थके स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मुझे तो बस राजधानी पहुंचना है, पर लगता है मैं भटक ही गया। कोई बात नहीं, यह भी ईश्वर की मर्जी है। रैया ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं पंडित जी, ईश्वर ने आपको मेरे पास किसी कारण से भेजा है। आज रात आप मेरे घर पर ही ठहरिए। यह जंगल कुछ दूर आगे जाकर खुला पड़ता है, वही मेरा छोटा सा झोपड़ा है। सुबह मैं स्वयं आपको सही मार्ग पर पहुंचा दूंगा। पूरब की ओर जो रास्ता जाता है वही राजधानी की दिशा में जाता है। पंडित जी पहले कुछ संकोच में पड़े रहे, फिर आकाश की गर्जना और धरती की भीगी गंध ने उन्हें समझा दिया कि यात्रा अब स्थगित करनी ही होगी। उन्होंने शांति से कहा,
यदि यह माँ की इच्छा है तो मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करता हूँ। बेटा, तुमने न केवल मेरी प्राण रक्षा की, अब मेरा पथ भी प्रशस्त कर रहे हो, यही तो पुण्य है। रैया ने आगे बढ़कर उन्हें एक पगडंडी पर चलाया। कुछ दूर चलने पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। मिट्टी की दीवारें, घास की छत और बाहर रखी लकड़ियों की गंध से भरी हवा। बादलों की गड़गड़ाहट अब धीमी हो चली थी। वर्षा की बूंदें झोंपड़ी की छत पर राख छेड़ रही थी और मिट्टी की सोंधी खुशबू हर कोने में फैल चुकी थी। भीतर रैया ने एक सूखी लकड़ी जलाई और हल्की रोशनी में पंडित शांतावर्धन को एक किनारे बैठा पाया, निश्चल पर शांत। उनका चेहरा उस लौ की पीली आभा में कुछ और ही गहरा प्रतीत हो रहा था, जैसे वर्षों की साधना की थकान आज पहली बार इस झोंपड़ी की देहली पर उतरी हो। तभी रैया ने एक संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी, आप जैसे बड़े और पूजनीय ब्राह्मण को शायद मेरी इस छोटी सी झोंपड़ी में नींद भी न आए। ये दीवारें मिट्टी की हैं, छत से कभी कभी बूंदें भी टपकती हैं, पर मन से जो अतिथि आए वह कभी सूखा नहीं जाता। फिर वह आगे बढ़ा और कोने से एक छोटी सी पोटली निकालकर बोला, ठीक है, अब कुछ और नहीं, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह मैं थोड़ी सब्जी और 2 रोटियां बना कर गया था, अब वही है, आइए दोनों मिलकर खा लेते हैं। पंडित जी ने तुरंत सिर हिलाते हुए संकोच पूर्वक कहा, नहीं बेटा, उस सब्जी को तुमने अपने लिए बनाया था। यदि मुझे दोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मैं कैसे खा सकता हूँ? तुम भोजन कर लो, मेरे लिए यह संतोष ही बहुत है कि तुम्हारे पास अन्न है। रैया ने ठहाका लगाते हुए पर एक आत्मीयता के साथ कहा, पंडित जी, हम दोनों को भूख लगी है और कल सुबह आपको एक लंबा सफर तय करना है। आप अगर यह कहें कि मेरे भोजन से आपका मन दुखी हो जाएगा तो ये मेरी आत्मा की तृप्ति का अपमान होगा। मेरे घर आने वाला मेहमान कभी भूखा नहीं सोता, ये मेरी माँ का सिखाया हुआ नियम है। वह थाली लेकर पास आया, 2 रोटियां तोड़ी, सब्जी बाटी और एक कटोरी में बचा हुआ सत्तू भी मिला दिया। फिर मुस्कुराकर थाली आगे बढ़ाई, आइए आधा आधा बांट के खाएंगे। प्रेम से बांटा गया भोजन ईश्वर का भोग बन जाता है। शांतावर्धन ने उसकी आंखों में झांका, वहाँ ना तो अभाव की पीड़ा थी, ना झूठा दिखावा, बस सच्चा अपनापन। उन्होंने थाली थामी और अपने मन की सारी झिझक एक ओर रख दी। वो दोनों उसी सादी थाली में बैठे, बारिश की ताल पर थाली की रोटियां तोड़ी और उस सब्जी की सोंधी खुशबू में एक नए संबंध की नींव रखी। शब्द कम थे उस रात्रि में, पर मौन के बीच जो आत्मीयता गूंज रही थी वह अमूल्य थी। और शांतावर्धन के मन में एक भाव उदित हुआ, जिनसे उत्तर की तलाश में मैं भटक रहा हूँ। शायद वही उत्तर इस अन्न की थाली में छिपा है। जो प्रेम से बांटता है वही तो सच्चा पुण्य कमाता है। रात्रि अब पूरी तरह उतर आई थी। बाहर वर्षा की धारें अब भी उसी गति से गिर रही थी, लगातार अटूट, मानो आकाश ने आज थककर भी विश्राम लेना छोड़ दिया हो। मिट्टी की गंध भीतर तक भर गई थी और झोंपड़ी के भीतर जले दिए की लौ छत की काली छाया पर नाच रही थी। भोजन के बाद कुछ देर तक शांति रही। पंडित शांतावर्धन और रैया दोनों चुपचाप वर्षा की ध्वनि को सुनते रहे, मानो उसकी लय में कोई उत्तर छुपा हो। तभी रैया ने धीरे से सिर उठाकर कहा, पंडित जी, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है पूरी रात यूं ही गिरेगी। पर मन में एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शांतावर्धन ने आंखें उठाईं। रैया की वाणी में अब एक संकोच और एक सरल संशय का स्वर था। पंडित जी, वह बोला, आपने जो यात्रा शुरू की है ये जानने के लिए कि आपने अपने जीवन में कितना पुण्य कमाया है, क्या ये जानना सचमुच संभव है? क्या इस बात का कोई उपाय भी होता है? पंडित जी ने धीमे स्वर में पर पूर्ण विश्वास से उत्तर दिया, बेटा, जब कोई साधक पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा की सेवा करता है, जब वह अन्न का दान बिना किसी फल की आशा के करता है और फिर भी एक दिन प्रश्न उठता है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो वह प्रश्न भी संयोग नहीं, संकल्प होता है। देवी माँ ने स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने ही मुझे राजधानी भेजा। उनका वचन झूठा कैसे हो सकता है? रैया ने सिर हिलाया, पर फिर भी एक उलझन उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। वह बोला, आपकी श्रद्धा पर मुझे शंका नहीं पंडित जी, परंतु युवराज का उत्तर, अभी युवराज जन्मे भी नहीं है और यदि कल जन्म ले
तब भी आपको उनका उत्तर पाने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी, कम से कम 9-10 साल। तब तक क्या आप अपने घर, अपने गांव, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर इस भटकन में रहेंगे? वे भी तो आपकी चिंता करते होंगे ना। शांतावर्धन क्षण भर मौन रहे। उनका हृदय सचमुच भर आया था। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, रैया, जब कोई संकल्प जीवन बन जाए तो वह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का निर्णय होता है। मैं जानता हूँ मेरे परिवार के मन में मेरी चिंता अवश्य होगी, पर जब मैंने यह यात्रा आरंभ की तो उसी क्षण निश्चय कर लिया था कि उत्तर पाए बिना लौटूंगा नहीं, चाहे जितना भी समय लगे। रैया ने लंबी सांस ली और फिर पास पड़ी सूखी चादर को ओढ़ते हुए कहा, आप बहुत महान हैं पंडित जी। मैं तो कहता हूँ कि कुछ वर्ष रुक जाइए, फिर लौटकर आइए जब युवराज थोड़ा बड़े हो जाएं। पर आपने जो ठान लिया है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। फिर हंसते हुए बोला, अब मुझे जोर से नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। कल सुबह आपको रास्ता दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। पंडित जी मुस्कुराए और धीरे से पूछा, रैया बेटा, तुमने अब तक अपने परिवार की बात नहीं की। कोई बीवी, बच्चे, रिश्तेदार? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं दिखाई देता। क्या तुम अकेले ही रहते हो? रैया का चेहरा एक क्षण को ढल गया, पर तुरंत उसने सहजता ओढ़ ली। नहीं पंडित जी, मेरा कोई नहीं है, न कोई परिवार, न कोई रिश्तेदार। मैं अकेला ही हूँ। न किसी को खिलाना है, न किसी के आने का इंतजार है। बस अपना पेट भरने जितना कमाता हूँ और कभी कभी किसी की सहायता कर देता हूँ। मेरे लिए यही जीवन है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए। पंडित जी चुप हो गए। भीतर कुछ गहरा हिला। शायद उस रैया के अकेलेपन ने उनके तपस्वी जीवन की साधना में भी एक करुण स्पर्श जोड़ दिया था। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, पर झोंपड़ी के भीतर एक निर्धन युवक और एक तपस्वी ब्राह्मण दोनों अपने अपने संकल्पों और मौन की चादर ओढ़कर विश्राम की ओर बढ़ गए थे। झोंपड़ी के भीतर रात पूरी तरह गहराई ले चुकी थी। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और हर बूंद किसी खंडित राग की तरह छत की घास पर टपक रही थी। मिट्टी की गंध अब सीली घास से मिलकर एक गहरी, नींद लाने वाली खुशबू में बदल चुकी थी। पंडित शांतावर्धन लंबी यात्रा की थकान और संतोषजनक भोजन के बाद शांति से सो चुके थे। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ सुकून था, जैसे कोई वर्षों की साधना के बाद अज्ञात की गोद में विश्राम कर रहा हो। पर उसी शांत वातावरण में झोंपड़ी के कोने में लेटा रैया अपनी आंखें मूंदने की लाख कोशिशों के बावजूद नींद की गोद में न जा सका। उफ़, इतनी देर हो गई खाने के बाद, फिर भी नींद नहीं आ रही। लगता है आज आधा पेट ही भरा था। जो 2 रोटियां थी उनमें से एक तो पंडित जी को दे दी और जो सब्जी बची थी वह भी आधी आधी हो गई। भूखा पेट है, शायद इसीलिए अब तक करवटें बदल रहा हूँ और नींद नहीं आ रही। वह धीरे से पलटा, झोंपड़ी के बाहर झांका। कम से कम इतना तो संतोष है कि पंडित जी आराम से सो रहे हैं। मैं भले भूखा रह जाऊं, पर अपने घर में आए मेहमान को कभी भी भूखा नहीं सुलाना चाहिए। यही तो मेरी माँ ने सिखाया था। पर मौसम ठंडा था, वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी और रैया को अब एक और असुविधा बेचैन करने लगी। हाय राम, अब तो पेशाब करने भी जाना पड़ेगा। इतनी ठंड में कौन बाहर जाए, पर कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ये लालटेन साथ ले लेता हूँ, वरना कहीं किसी गड्ढे में गिर गया तो कौन बचाएगा। कंपाते हाथों से लालटेन उठाई और झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा खोलकर वह बाहर निकल आया। बारिश की बूंदें चेहरे पर चुभने लगी और हर कदम पर चप्पल कीचड़ में धंस रही थी। उसने पास के एक पेड़ की ओर देखकर में सोचा, उसी पेड़ के नीचे चला जाता हूँ, वहाँ जमीन भी थोड़ी सूखी होगी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रैया उस पेड़ के पास पहुंचा, अंधेरे और बारिश की वजह से वह जमीन पर लेटे एक सांप को देख नहीं सका। उसका पैर अनजाने में उस विषधर पर पड़ गया। सांप ने बिना एक पल गवाए अपनी फुफकार के साथ फन उठाया और झट से रैया की एड़ी पर डंस लिया। एक तीव्र पीड़ा बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। उसके हाथ से लालटेन छूटकर गिर पड़ी और मिट्टी में बुझ गई। रैया वहीं धरती पर लुढ़क गया। उसकी सांसें हांफती रहीं,
पर विष बहुत तेज था। कुछ ही क्षणों में वह अचल हो गया। पेड़ के नीचे अंधेरे और वर्षा की मिलीजुली गवाही में एक असहाय अनकहा अंत घट गया और झोंपड़ी के भीतर पंडित शांतावर्धन अब भी गहरी नींद में लीन थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था, ना बाहर की पीड़ा, ना उस युवक की मृत्यु जिसने अपना भोजन, अपना विश्वास और अपना सहारा उनके लिए अर्पित कर दिया था। वर्षा अब भी गिर रही थी, जैसे आकाश स्वयं इस चुपचाप विदा पर रो रहा हो। भोर की पहली किरण जब झोंपड़ी की छत पर पड़ी तो वर्षा की रात्रिकालीन कथा अब शांत हो चुकी थी। मिट्टी की महक और बूंदों की गीली स्मृति अब भी हवा में तैर रही थी। भीतर पंडित शांतावर्धन अपनी साधनाभरी नींद से जागे। थोड़ी थकान थी पर मन हल्का था। उन्होंने करवट बदलते हुए चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, अरे रैया कहाँ गया? लगता है मुझसे पहले ही उठ गया है। बाहर बारिश भी थम चुकी है। वो तो कह रहा था कि सुबह मुझे राजधानी का रास्ता दिखाएगा। जरूर किसी काम से बाहर निकला होगा। पंडित जी ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर की नमी भरी ठंडी हवा से उनका चेहरा भीग सा गया। उन्होंने पुकारा, रैया, ओ रैया, कहाँ हो बेटा? कोई उत्तर नहीं आया। वे कुछ कदम आगे बढ़े, तभी उनकी नजर पास ही पड़े एक निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसकी बगल में लालटेन गिरी हुई थी, जिसकी लौ अब बुझ चुकी थी। पंडित जी सिहर उठे। हे राम, ये तो रैया है। यह क्या हो गया तुम्हें बेटा? उन्होंने घुटनों के बल बैठकर रैया के शरीर को हिलाने की कोशिश की, पर वह एकदम निष्क्रिय था। चेहरा पीला, शरीर ठंडा और पांव पर एक गहरा नीला निशान। शांतावर्धन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, ये क्या कर गए तुम रैया? रात को मुझे अपनी भूख भुलाकर खाना खिलाने वाला, जो मुस्कुराकर मेरे साथ सोया, वह अब इस धरती पर नहीं रहा। उन्होंने धीरे से पांव के उस स्थान को देखा जहां स्पष्ट रूप से सांप के डंसने का चिन्ह था। अरे राम, तो यह सब रात में हुआ। तुम शायद पेशाब के लिए बाहर आए होंगे और वहीं किसी जहरीले सांप ने अपना फन दिखाया। शांतावर्धन कुछ देर तक उस निर्जीव शरीर के पास बैठकर आंसू बहाते रहे। फिर आंखें बंद करके बोले, पुत्र, तुमने अंतिम रात्रि को भी एक अतिथि को देवता मानकर सेवा की। जो भोजन तुम्हारे एक समय का था, वह मेरे लिए अर्पण किया। अब मैं इस लोक से तुम्हें विदा दूंगा, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारा कोई नहीं था, पर अब तुम्हारे अंत का धर्म मेरा है। पंडित जी ने पास के जंगल से लकड़ियां बटोरी, एक छोटी चिता बनाई, नदी के किनारे ले जाकर रैया के शरीर को स्नान करवाया, वस्त्र चढ़ाया और मंत्रों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। वह अग्नि धधकती रही और आकाश एक बार फिर रोने लगा, जैसे किसी अनजान ऋषिपुत्र की अंतिम विदा स्वयं देवताओं के बीच हो रही हो। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे, अग्नि की लौ को निहारते हुए। रैया, तुम अकेले नहीं थे। मैं साक्षी हूँ कि तुमने अंतिम समय में जो धर्म निभाया, वह किसी ऋषि से कम नहीं था। माँ अन्नपूर्णा की कृपा तुम पर अवश्य होगी। मुझे विश्वास है तुम स्वर्ग पहुँच चुके हो। कुछ समय बाद स्नान कर ध्यानपूर्वक मन को स्थिर कर पंडित शांतावर्धन पुनः अपनी यात्रा पर चल पड़े। अब राजधानी दूर नहीं थी, पर अब यह यात्रा केवल पुण्य के उत्तर की नहीं थी, यह एक ऋण चुकाने की भी थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था और राजधानी का राजमहल आज एक अद्भुत उल्लास में डूबा हुआ था। पताका फहराए जा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे और आकाश में उत्सव के रंग बिखर रहे थे। कारण भी असाधारण था, राजमहल में युवराज का जन्म हुआ था। राजसभा के भीतर महाराज ने स्वयं घोषणा की, हे भगवान, कितनी शुभ घड़ी है यह। आज हमारे कुल में दीप जला है, राज्य को उत्तराधिकारी मिला है। आज का दिन केवल हमारे लिए नहीं, समस्त प्रजा के लिए पुण्य अवसर है। फिर वे उत्साह से मंत्री की ओर मुड़े। मंत्री जी, आज राज्य के हर जन को अन्न और वस्त्र दान किया जाएगा। ढिंडोरा पिटवाइए, यह शुभ समाचार पूरे नगर में फैलना चाहिए। और हाँ, मैं स्वयं महारानी के कक्ष में जाकर उन्हें और हमारे बालक को देखना चाहता हूँ। मेरी आत्मा व्याकुल है। चलिए अंतःपुर की ओर। उधर राजधानी की ओर लंबा सफर तय करके जब शांतवर्धन राजमहल के विशाल द्वारों के समीप पहुंचा, तो उसका मन अद्भुत जिज्ञासा से भरा हुआ था। माथे पर धूल और थकान की रेखाएं थी, पर आंखों में देवी माँ के वचनों की चमक अब भी वैसी ही प्रखर थी।
एक और अन्नदान का पुण्यपथ, दूसरी ओर संदेह का समाधान, और उस समाधान की डोर थी राजमहल के अंतःपुर से बंधी। पर तभी एक ऊंचे आसन पर बैठा द्वारपाल उसकी ओर उंगली उठाकर बोला, अरे ओ पंडित जी, ठहरिए। अंतःपुर की ओर जाने की अनुमति किसी को सहज नहीं मिलती। यहाँ कोई साधारण गांव नहीं, ये राजधानी है और ये महल महाराज की निजता का केंद्र। आपको जो भी अन्न, वस्त्र या दान लेना है वह यही मैदान में लीजिए। शांतवर्धन ने विनम्रता से सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में एक आशा अब भी शेष थी। उन्होंने धीमे स्वर में द्वारपाल से कहा, भैया, मेरा नाम पंडित शांतावर्धन है। मैं यहाँ अन्न और वस्त्र दान लेने नहीं, बल्कि युवराज से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे एक विशेष कार्य है। देवी अन्नपूर्णा के आदेश पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। द्वारपाल पहले तो मुस्कराया, फिर कुछ कड़कते स्वर में बोला, पंडित जी, लगता है आपको कुछ भ्रम हो गया है। अभी युवराज को जन्म लिए 1 घंटा भी नहीं बीता है और आप उनसे मिलने की बात कर रहे हैं। अंतःपुर में जाने की अनुमति तो राज्य के मंत्रियों को भी सरलता से नहीं मिलती, फिर आप कैसे भीतर जा सकते हैं? शांतावर्धन ने विनम्र पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि युवराज अभी शिशु हैं, पर देवी माँ ने स्वयं मुझे दर्शन देकर कहा था कि यही राजकुमार मेरे जीवन के प्रश्न का उत्तर देगा। मैं इस राजमहल में अपना उत्तर लेने आया हूँ, न कि किसी सम्मान या दान के लोभ में। द्वारपाल अब खींचने लगा, पंडित जी, आप दिखने में बड़े भोले हैं, पर जो बातें आप कर रहे हैं वे तो पागलों की सी लगती हैं। देवी ने कहा, युवराज से उत्तर मिलेगा, वह अभी जन्मा भी नहीं, और आप यहाँ इतने दूर जंगल पहाड़ पार करके पहुँच गए। अगर अभी नहीं हटे तो मैं पहरेदारों को बुलाकर आपको दंड दिलवाऊंगा। शांतावर्धन की आंखें भर आईं, पर उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। धीरे धीरे कदम पीछे खींचते हुए महल के बगल में खड़े एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। अपने झोले से एक छोटी रुद्राक्ष की माला निकाली, आंखें बंद की और ईश्वर की ओर मुख किया। हे माँ अन्नपूर्णा, आपने कहा था कि यह बालक ही मेरे जीवन का उत्तर देगा। आज वह जन्मा है और मैं यही हूँ, उसकी दहली पर यदि मेरे व्रत, मेरी सेवा और मेरी आस्था में सच्चाई है तो मुझे प्रतीक्षा करना स्वीकार है। जब समय आएगा वो उत्तर अवश्य मिलेगा, चाहे अब मिले चाहे वर्षों बाद। और इस प्रकार राजमहल में उत्सव का शोर गूंज रहा था, पर ठीक उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वृक्ष के नीचे मौन बैठा था, एक वचन, एक दर्शन और एक दिव्य उत्तर की प्रतीक्षा में। राजमहल के भीतर का वातावरण अब और अधिक उल्लासमय हो चला था। नवजात युवराज की किलकारी पूरे महल में गूंज रही थी और हर कोने में मंगलगान हो रहे थे। दीवारों पर रंगोली, गलियारों में फूलों की मालाएं और हाथी घोड़ों के श्रृंगार से स्पष्ट था, यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह एक युग के आरंभ का संकेत था। इसी बीच महल के मुख्य सभागार में महाराज कुछ चिंतित से बैठे थे। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अभी तक हमारे राजपुरोहित क्यों नहीं पहुँचे? युवराज की कुंडली देखनी है और शांति पाठ भी कराना है। इस शुभ अवसर पर उनका होना अत्यंत आवश्यक है। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, हमारे सेवक उनके निवास तक गए थे, परंतु राजपुरोहित जी की तबीयत बहुत खराब है, वे उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनका महल तक आना संभव नहीं। महाराज ने गहरी सांस ली। ओ विधाता भी कैसी लीला करता है, ऐसा शुभ दिन और हमारे अपने ही पुरोहित अनुपस्थित। अब कोई उपाय खोजो मंत्री जी, किसी और योग्य ब्राह्मण को बुलवाइए, देर नहीं होनी चाहिए। इतने में एक रक्षक हाफता हुआ भीतर आया और बोला, महाराज, महल के बगल वाले वृक्ष के नीचे एक वृद्ध पंडित बैठे हैं। उनका चेहरा तेजस्वी है और वेशभूषा अत्यंत गरिमामय। क्या पता वही या कार्य संपन्न कर सकें। महाराज की आंखें चमक उठीं, तो फिर विलंब किस बात का, तुरंत उन्हें सम्मान सहित भीतर बुलाइए। विधाता ने स्वयं उन्हें भेजा है। उधर पीपल के नीचे ध्यानमग्न पंडित शांतावर्धन आंखें मूंदे रुद्राक्ष की माला फेरते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक सैनिक उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, आपको महाराज ने भीतर बुलाया है। वे स्वयं आपको राजकुमार की कुंडली देखने और शांति पाठ हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। शांतावर्धन ने आंखें खोली।
क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गए, फिर मन ही मन मुस्कुराए। यह क्या लीला है प्रभु, अभी कुछ समय पहले तो इन्हीं द्वारपालों ने मुझे पागल तक कहकर भगाया था और अब वही मुझे भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि महाराज ने मुझे ही बुलाया है? कहीं आप किसी और पंडित को बुलाने के स्थान पर गलती से मुझे तो नहीं ले जा रहे? सैनिक ने झुककर विनम्र स्वर में कहा, नहीं पंडित जी, यह कोई त्रुटि नहीं है। महाराज ने स्वयं आपको दूर से देखा और आपके तेज से प्रभावित होकर आपको ही आमंत्रित किया है। कृपा कर अब देर मत कीजिए। शांतावर्धन ने हाथ में माला रख दी, झोला उठाया और कहा, यदि विधाता ने यही समय चुना है तो मुझे चलना ही चाहिए। शायद यही वह घड़ी है जिसके लिए मैं इतनी लंबी यात्रा तय कर यहाँ तक आया हूँ। और इस प्रकार जिसे कुछ देर पहले ही पागल कहा गया, उसी को अब स्वयं महाराज के संकेत पर राजमहल के भीतर आदरपूर्वक आमंत्रित किया गया। यह विधि की लीला थी, जहाँ नियति स्वयं संकल्प की परीक्षा लेकर उत्तर का द्वार खोल रही थी। महल के भीतर एक दुर्लभ दृश्य घटित होने वाला था। पंडित शांतावर्धन, जो अब तक एक वृद्ध याचक की भांति पीपल के नीचे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, अब स्वयं महाराज के साथ अंतःपुर की ओर बढ़ रहे थे, जहां अभी अभी जन्मे युवराज को स्वर्ण पालने में सुलाया गया था। चलते चलते महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा, पंडित जी, आप कह रहे थे कि आप देवी अन्नपूर्णा के मंदिर के पुजारी हैं और देवी ने आपको स्वप्न में युवराज से मिलने का आदेश दिया। यह सचमुच अचरज की बात है। शांतावर्धन ने नम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मैं वर्षों से अन्नदान करता आ रहा हूँ, परंतु कुछ समय से हृदय में एक तीव्र जिज्ञासा जन्म लेने लगी थी। क्या मेरे इस दान का कोई फल है? क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं? देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था, तुम्हारा उत्तर इस देश के युवराज देंगे। और तभी से मैं चल पड़ा, जंगल, बरसात, मृत्यु तक का साक्षी बना और अब आपके सामने हूँ। महाराज थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, आप जैसे श्रद्धावान ब्राह्मण को मैं हल्के में नहीं ले सकता पंडित जी। देवी के वचन झूठे नहीं होते। हो सकता है इस घटना के पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा हो। आइए चलिए युवराज के पास। अंतःपुर का वातायन सुगंधित पुष्पों और शांत वाद्य स्वर से गूंज रहा था। रेशमी पालने में नन्हा युवराज जैसे चंद्रमा की किरणों से रचा गया हो, मुस्कुराते हुए लेटा था। उसकी आंखें खुली थीं और उन आंखों में उम्र से परे की एक दिव्यता थी, एक ऐसा तेज जो किसी साधारण शिशु की देन नहीं हो सकता। शांतावर्धन ने नतमस्तक होकर कहा, हे राजकुमार, हे युवराज, मैं शांतावर्धन हूँ। वर्षों तक मैंने अन्नदान किया और अब उस पुण्य का फल जानने की तीव्र चाह में यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। देवी अन्नपूर्णा ने कहा था, तुम ही मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। मुझे बताओ, मेरे पुण्य का मूल्य क्या है? तभी वातावरण स्थिर हो गया, जैसे वायु रुक गई हो, दीपक की लौ सीधी हो गई हो और समय कुछ पल ठहर गया हो। इसी समय नन्हे युवराज की ओर से एक स्वच्छ, मधुर परंतु अद्भुत वाणी गूंजी, आओ शांतावर्धन, आओ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? शांतावर्धन चौंके। यह वाणी, यह तेज, यह पहचान। युवराज की ओर से उत्तर आया, मैं वही हूँ, रैया, जिसने उस रात तुम्हें अपनी झोपड़ी में ठहराया था। वही जिसने आधा पेट खाकर तुम्हें भोजन कराया था। वही जो बारिश में बाहर गया और एक सांप के डंसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। शांतावर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए बोले, रैया, तुम। देवी माँ ने तुम्हें फिर जन्म दिया और वह भी राजमहल के युवराज के रूप में। शिशु मुस्कराया। हाँ शांतावर्धन जी, देवी ने मेरे उस एक रात्रि के अन्नदान के पुण्य से मुझे यह जीवन वरदान में दिया है। सोचिए, एक पुण्यशाली व्यक्ति को भोजन कराने का कितना बड़ा फल मिला है मुझे, और आप तो वह व्यक्ति हो जिसने जीवन भर अनेकों को भोजन कराया। तो बताइए, आपका पुण्य कितना विराट होगा। शांतावर्धन भूमि पर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं अज्ञानी था जो अपने कर्मों के फल पर संदेह कर बैठा। आज आपने अपने ही पुण्य से मेरे सामने उत्तर खड़ा कर दिया। यह मेरा नहीं, आपकी करुणा का चमत्कार है। महाराज और महारानी चकित रह गए। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, क्योंकि आज उन्होंने अपने पुत्र में केवल युवराज नहीं, एक पुनर्जन्मी आत्मा का आलोक देख लिया था।
राजमहल के शांत सुगंधित अंतःपुर में जब पंडित शांतावर्धन ने नन्हे युवराज की वाणी में अपने जीवन का उत्तर पाया, तब उनकी आंखों से बहते अश्रु केवल समाधान के नहीं, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति के थे। महाराज और महारानी जो उस दिव्य संवाद के साक्षी बने, अभी भी विस्मय और श्रद्धा के मिले जुले भावों में स्थिर खड़े थे। शांतावर्धन ने धीरे से महाराज की ओर देखा और कहा, महाराज, अब जब आपने स्वयं अपने पुत्र की वाणी से यह सत्य सुना कि वह पूर्व जन्म का एक पुण्यात्मा है और मेरे जीवन के पुण्य का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर आया है, तो न तो शांति पाठ की आवश्यकता रही, न ही कुंडली की शंका। युवराज की आत्मा तो पहले से ही परम शुद्ध है। महाराज ने गदगद स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, आपने हमें सत्य का बोध कराया है। आज से इस राज्य में हर उस ब्राह्मण, किसान और दीन व्यक्ति का सम्मान होगा जो निस्वार्थ भाव से सबकी सच्ची सेवा करता है। आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपके चरणों में हमारा राज्य नतमस्तक है। शांतावर्धन ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, महाराज, मैं केवल एक निमित्त हूँ, वास्तविक लीला तो देवी अन्नपूर्णा की है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने ग्राम लौटकर शेष जीवन भी उसी की सेवा में लगाना चाहता हूँ जिसने मुझे यह दिव्य अनुभूति दी। महाराज ने सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। हाथी पर चढ़ाकर उन्हें पूरे नगर में आदर के साथ विदा किया गया। नगाड़े बजे, पुष्प वर्षा हुई और नगरवासी बोल उठे, जय हो पंडित शांतावर्धन की, जय हो माँ अन्नपूर्णा की। कुछ ही दिनों बाद अपने गांव की पगडंडियों पर चलते हुए शांतावर्धन पुनः उसी आंगन में पहुँचे जहां तुलसी चौरा मुस्कुरा रहा था और दरवाजे पर उनकी पत्नी उनकी बाट जोह रही थी। उन्हें देखते ही वह दौड़ी और भर्राए स्वर में बोली, प्राणनाथ, आप सकुशल लौट आए। कहाँ थे इतने दिन? हमने तो मानो सांसें ही रोक रखी थी। शांतावर्धन ने अपनी यात्रा की पूरी कथा सुनाई। देवी के स्वप्न, जंगल की यात्रा, रैया की सेवा और मृत्यु, युवराज का चमत्कारी जन्म और वह दिव्य उत्तर जो जीवन भर की तपस्या का सार बनकर सामने आया। पत्नी की आंखों में अब न आंसू थे, न चिंता, केवल गर्व और तृप्ति थी। उसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि अब जीवन का हर शेष दिन अन्नदान और सेवा में ही बिताना है। न किसी उत्तर की चाह, न किसी फल की अपेक्षा, केवल श्रद्धा, सेवा और शांति। और इस प्रकार शांतावर्धन और उनकी पत्नी माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अपनी पूर्ण श्रद्धा अर्पित करते हुए सादा पर संतोषपूर्ण जीवन जीते रहे। गांव में उनके आंगन से फिर वही सुगंध उठने लगी, रोटियों की, प्रेम की और उस पुण्य की जो किसी राज्य के युवराज को जन्म देने की सामर्थ्य रखता है। अगली कहानी। बहुत पुरानी बात है, जब अवंतिकापुरी के बाजारों में ऊँटों की गुंजार होती थी और गली-गली में इत्र की महक फैली रहती थी। उसी नगर में एक चोर रहता था, नाम था सहस्त्रमल। यह कोई साधारण चोर नहीं था। उसके हाथों की सफाई और भेस बदलने की कला ऐसी थी कि नगर के सिपाही तक उसकी परछाई को भी न पहचान पाते। लोग कहते थे कि वह दीवारें ऐसे लांघता था जैसे पंछी उड़ते हैं और ऊंचाइयों पर ऐसे चढ़ जाता था जैसे कोई बकरी पहाड़ पर चढ़ती हो। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी बूढ़ी माँ, जो अंधी तो नहीं थी लेकिन शायद विवेक से अंधी हो चुकी थी, वही उसे चोरी करने के लिए उकसाया करती। वह कहती, जा बेटा, आज रात लौटते वक्त कुछ मोटा माल लेकर आना, और सहस्त्रमल सिर हिला देता। ऐसे ही एक दिन की बात है। सहस्त्रमल ने अपने चेहरे पर मुलायम नकली दाढ़ी चिपकाई, एक महंगे रेशमी अचकन और पगड़ी में खुद को लपेटा और बन गया एक दौलतमंद नवाब। उसकी चाल में घमंड नहीं था, पर एक गहरी शान जरूर थी, जैसे कोई ऊंचे कुल का मुसाफिर हो जो दुनिया देख चुका हो। वह पहुंचा शहर के एक चौराहे पर जहां एक छोटी सी मगर खूब चलने वाली नाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रघुनाथ नाई। रघुनाथ कोई सीधे साधे इंसान नहीं था। वह बाल काटता कम था और लोगों की जेबें काटने के ख्वाब ज्यादा देखा करता था। जैसे ही उसकी आंखें उस रेशमी अचकन वाले सहस्त्रमल पर पड़ी, उसका मन उछल पड़ा। उसने सोचा, ओहो, आज तो बड़ा शिकार हाथ लगा है। लगता है कोई रईस ज़्यादा है। बस आज तो मालामाल हो जाऊंगा। अपनी चिकनी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उसने स्वागत किया। बोला, आइए हुजूर आइए, ये छोटी सी दुकान आपकी बड़ी सेवा को तैयार है। सहस्त्रमल हल्की मुस्कान लिए अंदर आ बैठा। वहीं दुकान के कोने में
नाई का 7 बरस का बेटा भी बैठा था, जो अपने पिता की चापलूसी देख मुस्कुरा रहा था। शायद अभी दुनिया की चालबाजियों को ठीक से न समझता था। कहिए हुजूर, नाई ने आगे झुकते हुए पूछा, क्या सेवा करूं आपकी? सहस्त्रमल ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे 1 हजामत चाहिए और साथ में बाल व नाखून भी ठीक कर देना। जो हुक्म हुजूर, नाई बोला और मन ही मन सोचने लगा, इस नवाब से आज तो मुंह मांगी दक्षिणा लूंगा, जितना कहूंगा चुपचाप देगा। और इसी के साथ वह सेवा में जुट गया, यह जाने समझे बिना कि जिसे वह मोटा मुर्गा समझ रहा था वह तो शिकारी निकलेगा और बहुत जल्द यह दुकान, जो अब तक बालों की कटाई के लिए जानी जाती थी, एक चालाकी भरे किस्से की गवाह बन जाएगी। अब आगे हुआ ये कि जब नाई रघुनाथ ने अपने फन का हुनर दिखाया, बाल काटे, हजामत बनाई, नाखून तराशे, तो सहस्त्रमल बड़े ही प्रसन्न भाव से कुर्सी से उठा। चेहरे पर मुस्कान थी और आवाज में मिठास, बिल्कुल वैसी जैसी किसी रईस की होती है जो सेवा से संतुष्ट हुआ हो। अरे वाह भाई वाह, उसने कहा हाथ नाई के कंधे पर रखकर, क्या कमाल की सेवा की है तुमने, मजा आ गया, आनंद आ गया। तुम्हें तो इस फन के लिए खास इनाम मिलना चाहिए। नाई की आंखों में चमक दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, तू अब अमीर हो गया रे। सहस्त्रमल ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुककर माथा पीटने लगा। ओहो, लगता है मेरी अशर्फियों की थैली, मेरी थैली तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा करो भाई, एक काम करो, तुम अपने इस प्यारे से बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं घर जाकर थैली लेकर आता हूँ और साथ में इनाम भी दूंगा। नाई, जो पहले से ही लालच के रस में भीगा हुआ था, तुरंत बोला, अरे नहीं हुजूर, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। बेटा सुन, सेठ जी के साथ जाओ। छोटा सा वह बच्चा, मासूम, जिज्ञासु और अपने पिता के कहे का पालन करने वाला, धीरे धीरे सहस्त्रमल के पीछे हो लिया। न उसके चेहरे पर कोई भय था, न सवाल, बस उत्सुकता थी कि ये अमीर सेठ उसे कहाँ ले जा रहा है। सहस्त्रमल उसे लेकर चला। चलते चलते वे नगर के दूसरे छोर पर पहुँचे। वहाँ एक प्रसिद्ध कपड़े वाले सेठ की दुकान थी। दुकान में घुसते ही सहस्त्रमल की आंखें एक व्यापारी की तरह चमक उठीं। सेठ जी, उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, कुछ उम्दा किस्म का कपड़ा दिखाइए। बहुत ही बढ़िया, खास किस्म का चाहिए मुझे। सेठ, जिसने ग्राहक की पोशाक और चाल देख ली थी, झुककर बोला, पधारिए हुजूर, पधारिए। मैं अभी बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिखाता हूँ जो आपकी शान के लायक हों। कपड़े निकले, रेशमी, कश्मीरी, सुनहरे किनारी वाले, कुछ रंगीन, कुछ महीन। सहस्त्रमल ने एक एक कर चुनकर एक सुंदर गठरी बनवाई, फिर बोला, बस यही सब चाहिए, लीजिए, बांधिए इन्हें, मैं ये सारे के सारे कपड़े खरीद रहा हूँ। सेठ की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन तभी सहस्त्रमल ने वही पुरानी चाल दोहराई, अरे ओह, फिर वही बात हो गई, मैं रुपए लाया ही नहीं, मेरी थैली तो घर छूट गई है। फिर उसकी आंखें उस नन्हे लड़के की ओर घूमी और सेठ की ओर मुखातिब होकर बोला, एक काम करो सेठ जी, ये कपड़े की गठरी तैयार कर दीजिए, मैं इन्हें लेकर घर जाता हूँ और बदले में ये जो मेरा बेटा है न, यही रुक जाएगा, जब तक मैं लौटूं इसे अपने पास रखिएगा। सेठ ने बालक को देखा, मासूम चेहरा, शांत आंखें। सेठ को कोई संदेह नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए साहब, उसने कहा, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। सहस्त्रमल ने कपड़ों की भारी गठरी उठाई, उस लड़के के सिर पर एक बार हाथ फेरा और बगल की गली से ओझल हो गया। पीछे रह गया वह बच्चा और एक व्यापारी, जिसे अभी इस पूरे तमाशे का असली रंग समझ में आना बाकी था। जब सहस्त्रमल नगर की गलियों को पार करता हुआ अपने घर पहुंचा, तो उसकी चाल में आत्ममुग्धता थी और चेहरे पर छलिया मुस्कान। हवा में लहराती कपड़े की भारी गठरी उसने एक झटके में अपनी माँ के चरणों में डाल दी। गठरी से रेशमी कपड़ों की हल्की सी खुशबू उठी, जैसे किसी रजवाड़े की पेटी खुल गई हो। माँ, उसने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, तेरे आशीर्वाद से ही मैं इतना बड़ा हाथ मार लाया हूँ। बुढ़िया माँ ने गठरी टटोली, एक एक कपड़ा निकाला, कभी आँखों से छुआ, कभी माथे से लगाया, फिर बोली, शाबाश मेरे शेर, आज तो तू कमाल कराया, धन्य हो मेरी कोख, अब तू ही मेरी बुढ़ापे की लाठी है।
लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चतुराई आई, वही पुरानी अपराधी समझदारी। जा बेटा, वह बोली, अब मैं नगर में जाकर पता लगाती हूँ कि लोगों में क्या चर्चा है इस चोरी की, कुछ तो कानों तक आएगा ही। उधर नगर के दूसरे कोने पर कपड़े की दुकान पर सेठ के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी। सूरज चढ़ आया था, दुकान पर ग्राहकों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, पर उस नवाब जैसे दिखने वाले सेठ साहब का कोई अतापता नहीं। सेठ बुदबुदाया, हाय कितना समय हो गया, वो ससुरा अब तक लौटा क्यों नहीं? लगता है उस रईस को पैसों की बात याद ही नहीं रही होगी। वह बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा, फिर उस बच्चे को देखा जो अब भी चुपचाप कोने में बैठा था। मासूम चेहरा, धूल सनी आंखें। ए बेटा, सेठ ने आवाज लगाई, चलो चलो मेरे साथ, मुझे अपने पिता के पास लेकर चलो। देखो तो सही कहाँ है वो आदमी जिसने तुझे यहीं छोड़ रखा। बच्चा बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर चल पड़ा। दोनों चलकर उस नाई की दुकान पर पहुँचे। जैसे ही सेठ ने नाई को देखा वह भौचक्का रह गया। अरे ये कौन है? ये तो उस आदमी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये कैसे इसका पिता हो सकता है? नाई चौंका, किसकी बात कर रहे हो भाई? ये तो मेरा ही बेटा है। सेठ ने फिर लड़के की ओर देखा। बेटा बताओ, ये तुम्हारे पिता हैं? बच्चा हकलाया, नहीं नहीं बाबा, मैं तो उस इनामी सेठ के साथ गया था, वो जो गठरी लेकर गया। नाई की आंखें फटी रह गईं। वह लड़के की बाह पकड़कर घबरा उठा। तू किसके साथ गया था बेटा? कहाँ ले गया तुझे वो आदमी? बच्चा बोला, उसी सेठ के साथ जिसने कहा था कि इनाम दूंगा। अब दोनों नाई और सेठ समझ चुके थे कि वे किसी चतुर चोर के हाथों छले गए हैं। नाई ने माथा पीट लिया, हाय लुट गए रे हम, ये कोई सेठ नहीं, शैतान निकला, हमारी आंखों में धूल झोंक गया। सेठ ने झुके स्वर में कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो सीधे राजा साहब के पास, यही एक रास्ता बचा है, न्याय की गुहार करना। और फिर दोनों एक मासूम बच्चे के साथ दुख और पछतावे की छाया में राजा के दरबार की ओर राजमहल की चौखट पर पहुँचे। पीड़ा से भरे उनके चेहरे थे और आंखों में उम्मीद की अंतिम किरण। झुककर दोनों ने एक स्वर में कहा, जय हो महाराज, हमारी अरज सुनिए, हमारी पुकार को न्याय का स्वर दीजिए। राजा का भव्य दरबार सजा हुआ था। छत्र के नीचे सिंहासन पर बैठे महाराज गंभीर मुद्रा में सुन रहे थे। नाई आगे बढ़ा और रुंधे गले से बोला, हुजूर, एक चालबाज आदमी ने हमें ठग लिया। वह सेठ बना, बड़ी बड़ी बातें की, मेरे बेटे को साथ ले गया और उस मासूम को गिरवी रख मेरे पास से सेवा करवाई और फिर इस सेठ के यहाँ से महंगे कपड़े लेकर भाग गया। हम दोनों उसकी चाल में फंस गए। कपड़े का व्यापारी भी सिर झुकाए बोल उठा, महाराज, वह कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि ऐसा कलाकार है जो भेष बदलकर हर किसी को छल सकता है। दरबार में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर आगे बढ़ा एक और दरबारी, वह था घोड़े का व्यापारी जो अपने घोड़े महाराज को बेचने आया था। उसकी मूंछें तनी हुई थी और स्वर में घमंड था। महाराज, वह बोला, एक चोर भले कितना भी चतुर हो, पर उसे भागने के लिए घोड़े की जरूरत पड़ती ही है, और ऐसे घोड़े सिर्फ मेरे पास मिलते हैं। सब दरबारी उसकी बात सुन मुस्कुराए। व्यापारी ने मुट्ठी बांधकर कहा, आप निश्चिंत रहें, वह चोर किसी दिन मेरे पास जरूर आएगा, और जब आएगा तो मैं उसे उसी क्षण जंजीरों में बांधकर आपके दरबार में ले आऊंगा। राजा ने उसकी बात पर गंभीरता से सिर हिलाया, पर तभी एक नई आवाज आई। दरबार के द्वार पर धीमे कदमों से एक रूपवती नर्तकी आई। उसका नाम चंद्रवली था, नगर की प्रसिद्ध नृत्यांगना, जिसकी पायल की छनक सुनकर बड़े बड़े राजकुमार भी सुध-बुध खो बैठते थे। उसने झुककर कहा, जय हो महाराज, मुझे भी यह समाचार मिला कि राज्य के गौरव पर एक चोर ने धूल डाल दी है, पर आप चिंतित न हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस विषय में क्या कर सकोगी? चंद्रवली मुस्कुराई, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में कला की गरिमा। महाराज, उसने कहा, जब किसी चोर के हाथ अचानक पैसे लगते हैं तो वह अक्सर उन्हें रंगरस में उड़ाने निकल पड़ता है, और मेरा नृत्य यही उसका अगला पड़ाव होगा। दरबारियों में सरगर्मी फैल गई। जिस दिन वह मेरे कोठे पर आएगा, चंद्रवली ने आगे कहा, मैं उसे अपने सौंदर्य, अपने नृत्य और अपनी बातों से रिझाकर अपने बस में कर लूंगी। फिर उसे वहीं रोक लूंगी
और आपकी आज्ञा से उसे आपके दरबार में ला उपस्थित कर दूंगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रवली, यदि तू इस छलिए को पकड़ पाई तो यह राज्य तुझे बहनों जैसा सम्मान देगा। और इस प्रकार अब नगर में 3 मोर्चे सज चुके थे। एक व्यापारी अपने अस्तबल में चौकसी करने लगा, चंद्रवली अपनी कलीदार महफिल की तैयारी करने लगी और सारा राज्य यह बात जान चुका था, अब चोर का अंत समीप है। जब वह बुढ़िया नगर से लौटी तो चेहरे पर घबराहट की लकीरें थी और आंखों में चिंता की धुंधली परछाइयां। घर के भीतर आते ही उसने दरवाजा भेड़कर अपने बेटे से कहा, बेटा सुनो, अब समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है। नगर में चारों ओर चर्चा फैल चुकी है। महाराज ने तुम्हें पकड़ने की मन में ठान ली है और अब 2 लोग सामने आए हैं, एक घोड़ों का व्यापारी और एक नगर की सुंदर नर्तकी चंद्रवली। दोनों ही तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे हैं। सहस्त्रमल, जो अब तक गठरी पर अधलेटा हंस रहा था, उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में घमंड की रेखा दौड़ी और होठों पर व्यंग्य की मुस्कान उभरी। अरे माँ, तू क्यों डर रही है? मैं क्या बच्चों से हार जाऊंगा? घोड़े वाला और नर्तकी मुझे पकड़ेंगे, उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे किस चालाक से टकरा गए थे। उसने अपने पुराने कपड़े उतार फेंके और एक नए रूप में ढलने लगा। एक मुसाफिर का भेष, सिर पर साफा, आंखों में झूठी थकावट और चाल में भोलेपन का नाटक। फिर वह चल पड़ा नगर से बाहर की ओर, जहां एक खेत के किनारे ऊंचे तंबू के नीचे घोड़ों का व्यापारी अपने जानवरों के पास आराम कर रहा था। उसके चारों ओर सुगंधित चारा फैला था और हवा में घोड़ों की सुंघाई गई सांसें थी। सहस्त्रमल धीरे से पास आया और अदब से झुकते हुए बोला, प्रणाम श्रीमान। घोड़े वाला चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, प्रणाम हुजूर, आप कौन हैं और इस सूने रास्ते पर कैसे आ निकले? मैं तो नगर का एक व्यापारी हूँ। सहस्त्रमल ने नम्रता ओढ़ते हुए कहा, अकेला पड़ गया हूँ, पर देखिए आपको यहाँ देख खुशी हुई। अब सोचता हूँ क्यों न आप मेरे साथ चलें और मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करें। घोड़े वाला मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सामने खड़े उस बनावटी विनम्र सज्जन को देखा और सोचा, यह अवश्य ही कोई अमीर आदमी होगा, इससे संबंध बनाना लाभ का सौदा हो सकता है। अरे नहीं हुजूर, उसने झूठी विनम्रता से कहा, मैं कैसे आपको कष्ट दे सकता हूँ। सहस्त्रमल ने हंसते हुए हाथ पकड़ लिया, अरे साहब, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, साथ ही आपको विश्राम भी मिलेगा। और फिर चाल में फंस चुका घोड़े वाला उठ खड़ा हुआ। वह नहीं जानता था कि वह अपने ही कहे वाक्य का शिकार बन चुका है। असल में सहस्त्रमल उसे कहीं और नहीं बल्कि सीधा उस नर्तकी चंद्रवली की कोठी की ओर लिए जा रहा था, जहां वह नर्तकी पहले से सतर्क थी और उसे पकड़ने की तैयारी में बैठी थी। चंद्रवली नगर की प्रसिद्ध नर्तकी, जिसकी कोठी की छतें चांदनी में नहाती थी और जिसकी पायल की झंकार हवाओं को भी गुनगुनाना सिखा देती थी, उस शाम अपनी छत पर खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे गली की ओर लगी थी, जैसे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी उसकी दृष्टि गली के मोड़ पर जा टिकी। 2 व्यक्ति उसके दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। दोनों ही धनवानों जैसे लगते थे, एक गंभीर और शिष्ट और दूसरा मुसाफिरों सा सौम्य। चंद्रवली के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह तुरंत सीढ़ियां उतरकर दरवाजे तक पहुंची और कोठी का द्वार खोलते हुए मधुर स्वर में बोली, पधारिए हुजूर, पधारिए। यह देहरी आपके स्वागत में सदियों से प्रतीक्षारत थी। अब चंद्रवली ने पहले कभी न तो सहस्त्रमल को देखा था, न ही घोड़े के व्यापारी को। उसे यही ज्ञात था कि एक दिन वह चोर उसके द्वार पर आएगा और वह उसकी चतुराई से पहचान करेगी। सहस्त्रमल ने मौका देखा और अपने अभिनय की रस्सियां कस दी। वह चुपके से चंद्रवली के समीप गया और धीमे स्वर में बोला, सुनो, यह जो मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े उदार भी हैं। आज तुम्हारे नृत्य की चर्चा सुनी तो देखने की इच्छा व्यक्त की। इनका स्वागत ऐसे करो कि आत्मा तक झूम उठे। चंद्रवली ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, जैसा आप कहें हजूर, पहले तो मैं इन्हें विश्राम करवा दूं, फिर मेरी महफिल उनके लिए खुलेगी। वह तुरंत व्यापारी की ओर मुड़ी और बोली,
हुजूर आइए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर विश्राम कीजिए। मैं आपको अपने इस घर का सबसे अच्छा कक्ष दिखाती हूँ। घोड़े वाला, जो अब भी यही समझ रहा था कि यह सब उसी सेठ की मेहरबानी है, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चंद्रवली उसे लेकर भीतर गई, उसे एक सुगंधित कक्ष में ठहराया, जलपान रखवाया और फिर बाहर निकल आई। अब वह सहस्त्रमल की ओर मुड़ी। हजूर, आप कहाँ रुकेंगे? मैं आपके लिए भी कुछ विशेष तैयार करवा देती हूँ। सहस्त्रमल ने हाथ उठाकर इनकार किया और बेतकल्लुफी से बोला, नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा। असल में मैं एक सुनार हूँ और मुझे अभी राजमहल जाना है। महारानी साहिबा के लिए विशेष आभूषण बनाना है, वह मुझे बुलवा चुकी है। उसने मुस्कुराकर चंद्रवली की ओर देखा और बोला, मैं बाद में लौटूंगा, अभी मुझे क्षमा दीजिए। तभी सहस्त्रमल की आंखें उस पर जा अटकी। नहीं, उसके चेहरे पर नहीं, ना ही चाल पर, बल्कि उन आभूषणों पर जो उसकी गर्दन और कलाई पर लटक रहे थे। कुछ आभूषण सुनहरे थे, कुछ पुराने, कुछ पर ज़माने की गर्द जमी थी और कुछ में वह चमक नहीं थी जो दरबार की नजरों को खींच सके। सहस्त्रमल की आंखें चमकी, पर उसका चेहरा वैसा ही नम्र और विनम्र बना रहा। वह धीरे से बोला, अरे देवी जी, क्षमा कीजिए, पर एक बात कहूँ, आपके आभूषण कुछ थकेथके से दिखते हैं, जैसे वक्त की धूल उन पर जम गई हो। चंद्रवली कुछ अचकचाई, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, समय ही कहाँ मिलता है इन्हें ठीक करवाने का। सहस्त्रमल ने उसी क्षण अपनी कला का जाल फेंका, तो फिर आप क्यों परेशान होती हैं? देखिए, मैं तो एक सुनार ही हूँ और विशेष आभूषणों को नया जीवन देना मेरा ही तो काम है। आप चाहें तो मैं इन्हें ऐसा चमका दूं जैसे अभी अभी राजमहल से बने हों। नर्तकी थोड़ी झिझकी, पर हजूर, उसका मूल्य तो देना होगा। सहस्त्रमल ने झट हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं देवी जी, आप तो हमारी शरण में हैं। आप जैसी कलाकार को सेवा देना तो मेरे लिए सौभाग्य है। कुछ मूल्य नहीं, सिर्फ आपके आशीर्वाद की कामना है। अब चंद्रवली का मन डगमगाया, फिर पूरी तरह डूब गया। उसने तुरंत अपने पहनावे से आभूषण एक एक कर उतारे। कंगन, हार, बाजूबंद, नथ और कमरबंद सब एक छोटी सी पोटली में बांधे। फिर वह पोटली सहस्त्रमल के हाथ में थमा दी और मुस्कुराकर बोली, लीजिए श्रीमान, इन्हें ऐसा चमकाइए कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए, और क्या कहूँ, आपकी भी आंखें कुछ पल को झपक जाए। सहस्त्रमल ने पोटली ली, उसे अपनी अचकन के भीतर सुरक्षित रखा और बड़ी श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, आप निश्चिंत रहें देवी जी, ये पोटली मेरे पास है तो जैसे आपकी प्रतिष्ठा मेरे पास है। मैं इन्हें स्वर्ण से भी अधिक दमकता हुआ बनाकर लौटाऊंगा जल्द ही। फिर उसने पलटकर बाहर की ओर कदम बढ़ाया। नर्तकी ने द्वार तक उसे जाते देखा और यह सोचे बिना कि अभी वह उसका नाम तक नहीं जानती, वापस मुड़ी महफिल की तैयारी में। सहस्त्रमल जब नर्तकी के आंगन से निकलने लगा तो उसने एक बार फिर अपनी चाल पूरी की। जाने से ठीक पहले वह सीधा उस व्यापारी के कमरे में जा पहुंचा, जो अब तक उसी भ्रम में जी रहा था कि वह सहस्त्रमल के घर में मेहमान बना है। व्यापारी, जो गद्देदार बिछावन पर लेटा हुआ था, सहस्त्रमल को देखकर मुस्कुराया और झटपट उठ बैठा। वाह श्रीमान, आपने जो मेरे लिए कक्ष सजवाया है वह तो किसी राजा की कोठी जैसा है। आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। सहस्त्रमल ने अपनी बनावटी विनम्रता ओढ़ते हुए कहा, अरे सेठ जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। आपने हमारे घर को रोशन किया, हमारे लिए तो यही सौभाग्य है। और उसने आगे जोड़ दिया, मैं थोड़ी देर के लिए राजमहल जा रहा हूँ। मेरी पत्नी आपके खाने पीने, आराम और सुविधा का पूरा ध्यान रखेगी। व्यापारी ने सिर हिलाया, हुजूर, आप जैसा मेजबान तो दुर्लभ है। यदि कोई सेवा हो तो बताइए। सहस्त्रमल का चेहरा एक पल के लिए और नम्र हो गया, फिर बोला, हाँ सेठ जी, एक छोटी सी विनती है। मुझे राजमहल तक जल्दी पहुंचना है और उसके लिए तेज रफ्तार भरोसेमंद घोड़ा चाहिए, अगर आप कृपा करें तो। सेठ मुस्कुराया, जैसे किसी सच्चे मित्र की बात सुन रहा हो। अरे श्रीमान, ये भी कोई कहने की बात है। मेरा सबसे तेज, सबसे सुंदर घोड़ा, यही तो मेरी सेवा होगी। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, यह तो उसका एक तुच्छ उत्तर है। जाइए और पूरे गर्व से उस घोड़े पर सवार होइए। सहस्त्रमल ने सिर झुकाया, पर मन ही मन उसने फिर एक बार अपने भीतर के चोर को मुस्कुराते हुए देखा। दोनों अपने ही जाल में फंस चुके हैं।
सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली दबाई, घोड़े की लगाम थामी और एक धूल भरी मुस्कान के साथ फिर नगर की गलियों में उसी पुरानी लय में गायब हो चुका था, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई उसकी अगली योजना का शिकार बनने को था। गली कूचों को पार करता हुआ सूरज की मध्यम होती रोशनी में वह जब घर पहुंचा तो उसकी माँ चौखट पर बैठी दिया जला रही थी। हवा में घासलेट की गंध थी और एक अनकही प्रतीक्षा की छाया। सहस्त्रमल ने गहनों की पोटली और घोड़े की लगाम उसकी गोद में डाल दी और बोला, माँ, देखो ये नर्तकी के गहने हैं और ये घोड़े का व्यापारी जो मुझे पकड़ने चला था उसका घोड़ा, और ये सब तुम्हारे लिए है। उसकी हंसी में गर्व की टंकार थी। बुढ़िया माँ ने एक बार गहनों को छुआ, फिर लगाम को देखा, फिर अपने बेटे के चेहरे को निहारा, जहाँ अब उसे कोई संकोच नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं। वह हंस दी, वाह मेरे बेटे वाह, तू तो सच में सयाना निकला। आज तो तूने अपनी माँ का सिर ऊंचा कर दिया। फिर उसी चतुराई से बोली, तो कल सुबह मैं फिर निकलूंगी, नगर जाकर सब खबरें लाऊंगी। देखती हूँ तेरी बहादुरी की कितनी चर्चा हो रही है। सहस्त्रमल ने आंखें मूंदी और गहरी सांस ली, मानो कोई योद्धा अपना रणकौशल सिद्ध कर चुका हो। पर हाय, वह यह नहीं जानता था कि जिन कहानियों पर वह अब तक हंसता आया था, वही अब धीरे धीरे उसकी गर्दन की रस्सी बुन रही थी। इधर नर्तकी जो अपनी कलाओं पर गर्व करती थी और व्यापारी जो अपने घोड़े पर प्राण से भी अधिक विश्वास करता था, अब दोनों ठगे हुए थे, पीड़ित और शर्मसार। एक ने अपने गहने गंवाए तो दूसरे ने अपने घोड़े को। वे अलग अलग नहीं गए, बल्कि एक साथ हताशा में एकजुट होकर सीधे महल के शाही दरबार में जा पहुँचे। महाराज उस समय सिंहासन पर आसीन थे और दरबारियों के मध्य विचार मंथन चल रहा था। तभी दोनों एक स्वर में बोले, जय हो महाराज, क्षमा कीजिए, हम फिर से आपके सम्मुख आए हैं, पर इस बार अपनी पराजय लेकर। राजा की भौहें तन गईं और उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या वह चोर तुम्हें भी छल गया? चंद्रवली ने पोटली के स्थान की ओर हाथ उठाया जो अब शून्य था। जी महाराज, मेरे आभूषण जिन्हें मैंने अपनी आत्मा की तरह संजो कर रखा था, वे उस चोर के हाथों चले गए। घोड़े वाले ने सिर झुकाया, महाराज, और मेरा सबसे तेज घोड़ा जो आपके लिए सुरक्षित रखा था, वही उसने अपनी झूठी सेवा के बहाने मुझसे छीन लिया। हम दोनों उसके बहाव में बह गए और अब आप ही हमारे न्यायदाता हैं। महाराज की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला थी। अरे यह चोर तो अब हमारी राज्य की शांति को चुनौती देने लगा है। यह कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि एक दुस्साहसी है, और ऐसा दुस्साहस अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजा ने तुरंत कोतवाल को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में कोतवाल दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी कमर पर तलवार और माथे पर भौहें तनी हुईं। कोतवाल, राजा ने हुंकार भरी, हम तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं। यह चोर जो हमारे नगर के न्याय, प्रतिष्ठा और जनमानस को ललकार रहा है, उसे ढूंढो और दरबार में हाजिर करो। कोतवाल ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, अब वह बदमाश मेरे हाथों से नहीं बच सकता। 5 नहीं, 3 दिन में उसकी चोरी की सांस भी गिन लूंगा। आप बस प्रतीक्षा कीजिए। उधर जब यह बात नगर में फैली तो लोग चौंकन्ने हो गए, और जब यह खबर सहस्त्रमल की माँ के कानों में पड़ी तो वह फिर अपने पुराने अंदाज में घर लौटी। उसने घर की चौखट पर बेटे को बुलाया जो अभी अभी किसी नई चाल की तैयारी में था। बेटा, माँ ने कहा, अब तुझ पर राज्य की आंखें गड़ी हैं। कोतवाल खुद तुझे पकड़ने की कसम खाकर निकला है। अब जरा सतर्क रहना, वरना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन सहस्त्रमल हंस पड़ा, जैसे कोई सिपाही युद्ध की घोषणा पर ढोल की ताल पर नाचे। माँ, तू चिंता मत कर। कोतवाल, अरे वो भी क्या चीज है, उसे मैं ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। चल फिर आए मुझसे टकराने, अब मैं ही बताऊंगा किसे कहते हैं चाल। माँ हंस पड़ी बेटे की हेकड़ी देख, पर उसकी आंखों में चिंता की परछाई अब गहरी हो चली थी। बात उसी शाम की है जब नगर की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे पांव पसार रहा था और दियों की टिमटिमाहट खामोशी को रोशन कर रही थी। सहस्त्रमल, जो अब तक चोरों की दुनिया का एक चतुर बादशाह बन चुका था, अपने अगले खेल की बिसात बिछाने को तैयार था। उसने अपने पहनावे को बदला, चेहरे पर नकाब जैसी मूंछें, बदन पर रेशमी फिरन और चाल में एक मधोशी का सा असर।
नगर में एक जुए का अड्डा था, जहां नसीब की बाजी हर रात किसी न किसी की किस्मत को या तो आसमान तक चढ़ा देती थी या धूल में मिला देती थी। सहस्त्रमल जानता था कि नगर का कोतवाल भी उसी अड्डे पर जाया करता है और अक्सर अपने अधिकार से परे जाकर वहां खेलता है। उस रात जैसे ही सहस्त्रमल अड्डे में दाखिल हुआ, अंदर धुएं और मदिरा की गंध में बसी एक बेताबी थी। फर्श पर गलीचे बिछे थे, मोमबत्तियों की लौ दीवारों पर परछाइयां बना रही थी और चारों ओर पैसों की खनक और दाव की सरगोशियां गूंज रही थी। कोतवाल वहां पहले से ही मौजूद था, सामने चौरस मेज पर झुका हुआ, आंखों में लालसा और होंठों पर एक कुटिल मुस्कान। सहस्त्रमल धीरे से उसके पास पहुंचा, अपनी आहिस्ता चाल और ठहराव में भरा अंदाज लिए। हुजूर, उसने एक हल्की सी झुकती मुस्कान के साथ कहा, लोग कहते हैं आप इस नगर के सबसे निष्णात खिलाड़ी हैं। क्या आज मेरी किस्मत आपकी मेहरबानी की आशा कर सकती है? कोतवाल ने गर्दन उठाकर उसे देखा, आंखों में अहंकार और आत्मविश्वास की लपटें थी। वह बोला, मैं कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता, पर पहले जान लो मैं ऊंचा खेल खेलता हूँ, बहुत ऊंचा। मगर सहस्त्रमल जानता था उसका हर दांव सोचा समझा होता है। बाजी शुरू हुई, सिक्के खनके, पत्तों की आवाज गूंजी और हर चाल में सहस्त्रमल की चालाकी झलकती गई। देखते ही देखते कोतवाल की जेबें खाली होती चली गईं और फिर आखिरी दाव आया। कोतवाल ने बेमन से कहा, आज तो भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन मैं अब भी हारा नहीं हूँ। वह अपनी अंगुली से एक भारी सुनहरी अंगूठी निकाली, जिस पर नग जड़े थे और जिसमें शायद उसका अभिमान भी जड़ा हुआ था। सहस्त्रमल की नजर चमक उठी। यही तो चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा और फिर बोला, तो फिर हुजूर देर किस बात की है, लगाइए यह अंगूठी दाव पर, देखिए आज आपकी किस्मत कितनी साथ देती है। कोतवाल ने वह अंगूठी रख दी और फिर वही हुआ जो होना था, भाग्य नहीं चालाकी जीत गई। सहस्त्रमल ने वह अंगूठी भी जीत ली। तभी जैसे नियति खुद कोतवाल को दंडित करने चली हो, एक सिपाही वहां आया और बोला, कोतवाल साहब, महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में तलब किया है। कोतवाल का चेहरा उतर गया, हार और अपमान की मिलीजुली छाया उसके चेहरे पर फैल गई। वह बेमन उठकर चल पड़ा, सिर झुकाए हुए। उधर सहस्त्रमल अपने खेल में सफल हो चुका था। उसने मुस्कुराकर अपना सामान समेटा, वह सारा धन और कोतवाल की प्रतिष्ठा की प्रतीक वह अंगूठी। फिर जैसे कोई परछाई अंधेरे में गायब हो जाए, वह भी उसी अड्डे से बाहर निकल गया अपने अगले कारनामे की ओर। जुए की बाजी जीतकर सहस्त्रमल ने जैसे ही कोतवाल की अमूल्य अंगूठी अपनी मुट्ठी में कैद की, उसकी अगली चाल पहले से ही तैयार थी। उसने झटपट अपना भेष कुछ और साधु सरीखा किया, माथे पर चंदन का तिलक, कमर में कपड़े की एक झोली और चाल में वही विनम्रता जो भरोसे का जाल बुन सके। चुपचाप वह नगर के पश्चिमी हिस्से में स्थित कोतवाल के आवास पर पहुंचा। वहां गहन सन्नाटा था। आंगन में तुलसी का चौरा, दीवारों पर लटकी पीतल की झालरें और भीतर से धीमी दीपक की लौ की झिलमिलाहट। दरवाजा खटका। कोतवाल की पत्नी, एक सौम्य किंतु तेज नजर स्त्री, द्वार पर आई। सहस्त्रमल ने सिर झुकाकर कहा, देवी जी नमस्कार, एक अत्यंत दुखद समाचार लाया हूँ। आपके पति नगर के कोतवाल को महाराज के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। स्त्री की आंखें चौंधिया गईं, चेहरा फीका पड़ गया। क्या कहा आपने? उसने कांपते स्वर में पूछा। जी हाँ, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। मुझे स्वयं दरबार से यह आदेश मिला है कि कोतवाल साहब की संपत्ति पर जल्द ही राजकीय कब्जा होने वाला है। सिपाही किसी भी पल यहाँ पहुँच सकते हैं। पर यह सब अचानक कैसे? वह अविश्वास से बोली। सहस्त्रमल ने उसी क्षण झोली से वह सुनहरी अंगूठी निकाली जिसे कोतवाल ने अंतिम दाव पर रखा था और हार गया था। यह देखिए देवी जी, यह वही अंगूठी है जो उन्होंने मुझे दी थी, मेरे भरोसे के प्रमाण के रूप में। कहा था इस आदमी को सब कुछ सौंप देना, यही अब तुम्हारी रक्षा करेगा। यही अंगूठी शायद आपको विश्वास दिला सके। कोतवाल की पत्नी ने अंगूठी को देखा और मानो समय थम गया। हे भगवान, यह तो उन्हीं की निशानी है। हाँ, यह वही है। तब तो आप वही व्यक्ति हैं जिनका जिक्र उन्होंने कई बार किया है। अब उसका संकोच विश्वास में बदल चुका था। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। आइए भीतर आइए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जो भी कीमती चीजें हैं
उन्हें जल्दी से समेटना होगा। सहस्त्रमल ने भीतर पग रखा और उसकी आंखें अब कमरे की हर वस्तु पर सहज भाव से दौड़ने लगी। चांदी के बर्तन, तांबे के घड़े, कीमती रेशमी वस्त्र और एक छोटी संदूकड़ी जिसमें शायद सोने के सिक्के थे। स्त्री बोली, इतना सामान तुम अकेले कैसे ले जाओगे? सहस्त्रमल मुस्कुराया, एक ठेठ आत्मविश्वास के साथ बोला, अरे देवी जी, मैं तो बोरे में भरकर ले जाऊंगा, सबका प्रबंध है, आप निश्चिंत रहिए, एक भी चीज का बाल भी बाका नहीं होगा। और वह झुककर सामान भरने लगा। उसकी चालों में न कोई हड़बड़ी न कोई शंका, मानो वह सचमुच किसी राजा के आदेश पर आया कोई राज कर्मचारी हो। और कोटवाल की पत्नी, वह अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी। उसे क्या पता था कि उसकी आंखों के सामने उसका घर धीरे धीरे सहस्त्रमल की चतुराई की झोली में समा रहा था। क्योंकि जब चोरों की दुनिया के राजा खेलते हैं तो उनके हर झुकने में भी चाल छुपी होती है। चांद अब आधी रात की दहरी पर दस्तक दे चुका था और नगर की गलियां नींद में डूबी हुई थी। तभी एक छाया एक बोरे का भार पीठ पर उठाए चुपचाप कोटवाल के घर के बाहर से निकलती हुई दिखी। वह कोई और नहीं, सहस्त्रमल था। उसकी चाल में न कोई हड़बड़ी थी न कोई डर, मानो यह सब रोज का काम हो। दरवाजे पर खड़ी कोटवाल की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, न जाने किस पुण्य से आज तुम हमारे घर आए। तुम्हारी मदद के लिए तो शब्द भी कम हैं। सहस्त्रमल ने हाथ नमन में जोड़े और विनम्रता से कहा, देवी जी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके लिए कुछ कर सका। पता नहीं सिपाही कब आ पहुँचे, मैं अब निकलता हूँ, जय हो। और वह धीमे धीमे कदमों से उस घर की दहरी लांघ गया जहाँ उसकी सबसे बड़ी चाल अभी खुलनी बाकी थी। रास्ता लंबा था लेकिन बोरे का भार उसके मन के उत्साह से हल्का लग रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ बाहर चौपाल से सटे ओसारे में बैठी चूल्हे की आंच बुझा रही थी। सहस्त्रमल ने बोरा उनके चरणों में रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, नगर के कोटवाल की ओर से यह रहा हमारा उपहार। माँ ने उसकी ओर देखा, पहले कुछ क्षण चुपचाप, फिर आंखों में हल्की सी चमक उभरी। बेटा, तू तो सच में अपने बाप से भी 4 कदम आगे निकला। लेकिन सुन, अब बस, अब और ज्यादा जोखिम मत उठा। ये नगर के बड़े लोग हैं, उनका क्रोध भी बहुत बड़ा होता है। सहस्त्रमल हल्के से मुस्कुराया, माँ, डर वही रखता है जिसने जीवन को थामा हो। मैं तो बस खेलता हूँ बुद्धि से। उधर नगर के कोतवाल की हवेली में सुबह की पहली किरण से पहले ही हलचल मच चुकी थी। मुख्य द्वार पर घोड़े की टापों की आवाज आई और कोतवाल स्वयं थकान और गुस्से से भरे हुए घर पहुँचे। पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा आंखें भर आईं। स्वामी, आपको देखकर जान में जान आई। क्या किसी ने आपकी जमानत दे दी? आप तो गिरफ्तार कर लिए गए थे ना? कोतवाल ने ठिठक कर पूछा। क्या? कौन सी गिरफ्तारी? ये तुम क्या बक रही हो? पत्नी ने कांपती आवाज में कहा। आपका एक मित्र आया था, उसने बताया कि आपको बंदी बना लिया गया है। कहा कि सिपाही आपके घर की संपत्ति जब्त करने आने वाले हैं, तो आपने उसके हाथों अंगूठी भेजी थी, वही अंगूठी जो आप कभी नहीं उतारते। कोतवाल की आंखें फटी रह गईं। अंगूठी? ओ मूर्ख स्त्री, वह तो जुए में हारी थी मैंने। और वो आदमी, वह मेरा कोई मित्र नहीं था, वह चोर था। हाँ, वही शातिर चोर। पत्नी स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। धीरे धीरे उसके घुटनों के नीचे की जमीन जैसे खिसकती गई। कोतवाल ने क्रोध से भरकर कहा, अब सब स्पष्ट करो, एक एक बात मुझे साफ साफ बताओ। वो क्या बोला, कब आया, क्या क्या ले गया? हवेली के भीतर उस पल एक तूफान उठा था, धोखे की आंधी, शर्म की बारिश और आत्मग्लानि की बिजली। और उधर कहीं नगर के किसी कोने में सहस्त्रमल अपने अगले खेल की योजना बुन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक मीठी सी जीत की गूंज। रात अब ढलकर भोर की बाहों में समा रही थी। जब कोतवाल की पत्नी ने पूरे घटनाक्रम की कहानी रोते रोते अपने पति को सुनाई, उसका स्वर थरथराता था और हर शब्द में पछतावे की आग थी। और फिर वह कहती गई, उसने तुम्हारी अंगूठी दिखाई, वही अंगूठी जो तुम कभी उतारते नहीं थे। उसी को देखकर मैंने उसे सब सौंप दिया, सब कुछ। कोतवाल सुनता रहा। उसकी आंखों की पुतलियां फैलती चली गईं और चेहरा मानो राख की तरह फीका पड़ गया। उसका मुंह खुला रह गया लेकिन उसमें से कोई शब्द नहीं निकला।
ऐसा लगा जैसे उसकी सारी गरिमा किसी ने चुरा ली हो, जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। पत्नी ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, स्वामी कौन था वो? आप कुछ बताते क्यों नहीं? कौन था वो? कोतवाल की जुबान अब कांपते हुए फूटी। वो वही चोर था, वही धूर्त चोर जिसके पीछे हम महीनों से पड़े थे, जिसके बारे में राजा को भरोसा था कि मैं उसे पकड़ूंगा। पत्नी स्तब्ध रह गई, उसके हाथ कांपने लगे। क्या कहा आपने? वही चोर जिसको पकड़ने की आपने शपथ ली थी, उसी के हाथों। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा कि नगर कोतवाल न केवल चोर को पकड़ने में असफल रहा, बल्कि उसी के द्वारा ठगा भी गया, तो दरबार की दीवारें गूंज उठीं। क्रोध से फुफकारते हुए महाराज ने सिंहासन पर से गरज कर कहा, क्या मैं अंधों और मूर्खों से घिरा हुआ हूँ? मैंने जिसे उस धूर्त चोर को पकड़ने भेजा वही उसके हाथों लुटकर लौट आया। हद हो गई। राजा की मूंछें तनी हुई थी और आंखों में ऐसा ज्वाला था कि मानो वह स्वयं युद्ध के लिए निकलने वाला हो। उन्होंने कोतवाल की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, अब मैं स्वयं यह मामला संभालूंगा। जब तक इस धूर्त चोर को पकड़ न लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तुम सब अयोग्य हो, ये काम अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। और जैसे ही राजा ने यह घोषणा की, पूरा नगर थम गया। बंधी हुई सांसें, डरे हुए चेहरे और गलियों में बस एक ही बात, अब तो स्वयं महाराज निकलेंगे उस चोर की खोज में। उधर सहस्त्रमल की माँ मिट्टी से चूल्हा साफ कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठा कुछ सोच में डूबा था। वह धीरे से पास आई और कान के पास फुसफुसाई, बेटा खबर आई है, राजा खुद निकलने वाले हैं तुझे पकड़ने। अब खेल मजाक नहीं रहा, होशियारी से चलना। राजा कोई साधारण आदमी नहीं है, वो नजरों से मन पढ़ लेता है और चाल में छुपी बात पकड़ लेता है। सहस्त्रमल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब असली खेल शुरू होने वाला है, और खेल में मजा तभी है जब खिलाड़ी काबिल हो, राजा हो। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन अब उसमें सावधानी की झलक भी आ चुकी थी। राजा की चुनौती अब सहस्त्रमल के सामने थी और पूरे राज्य की निगाहें अब इस नए शिकार पर टिकी थी। राजा और चोर की आंख मिचौनी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। कुछ दिन बीते और जैसे समय ने नगर की गलियों में अपनी चाल धीमी की, सहस्त्रमल ने अपनी अगली बिसात बिछा दी। इस बार वह किसी आम भेष में नहीं, बल्कि एक खास कारीगर की तरह सजा। तेल से चमकता माथा, कंधे पर कपड़ा और कमर में एक छोटी गठरी। उसने एक कुशल मालिश करने वाले का रूप धारण किया। भोर का समय था जब वह राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। गले में आवाज का लोच था और होंठ पर एक खास टेर, मालिश मालिश। जोड़ों का दर्द, सर की पीड़ा, राजसी थकावट, सबका समाधान। मैं हूँ मालिश का उस्ताद, महाराज की सेवा में आया हूँ। पहरेदारों ने पहले उसे ऊपर नीचे देखा, फिर उसकी बातों पर हंसकर बोले, अरे ठीक है, जाओ देखता हूँ कितना बड़ा उस्ताद है तू। और कुछ ही पलों में सहस्त्रमल को राजमहल के भीतर ले जाया गया। सोने और चांदी से सजे गलियारों को पार करते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महाराज स्वयं विराजमान थे। माथे पर हल्की थकावट की रेखाएं और आंखों में घुड़सवारी की थकन। महाराज ने उसे देखते ही कहा, आ गए हो ठीक समय पर मालिश वाले। इधर कुछ दिनों से हमने उस धूर्त चोर की तलाश में बहुत दौड़ धूप की है। दिन में सवारी, रात में योजनाएं। अब ये जोड़ों ने बगावत कर दी है, बताओ क्या करोगे? सहस्त्रमल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, महाराज, यदि आप कुछ क्षण विश्राम की मुद्रा में लेट जाएं, तो मैं आपको ऐसे सुख से भर दूं कि शरीर के सारे कष्ट पल भर में हवा हो जाए। राजा हंसे, तो फिर शुरू करो उस्ताद। उन्होंने अपना मुकुट उतार कर पास रखा, रेशमी तकिए पर सिर टिकाया और शाही बिस्तर पर लेट गए। सहस्त्रमल ने अपने हाथों में तेल मलकर उनकी पीठ और कंधों की मालिश शुरू की। मुलायम हाथ, सुगंधित तिलक और लयबद्ध स्पर्श, ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव था कि कुछ ही क्षणों में महाराज गहरी नींद में चले गए। बाहर मोर पुकार रहे थे और भीतर एक चुपचाप क्रांति हो रही थी। सहस्त्रमल ने धीरे से इधर उधर देखा। राजा की सांसें अब भारी थी, नींद गहरी। उसने एक एक करके राजा के कंगनहार और सबसे अंत में वह चमचमाता राजमुकुट उठाया, उन्हें अपनी गठरी में सलीके से बांधा
और फिर जैसे छाया किसी खिड़की से फिसल कर उड़ जाती है, वह उसी खिड़की से बाहर हो गया, बिना आहट, बिना शोर, सिर्फ अपनी चालाकी की गंध छोड़ते हुए। राजमहल सो रहा था और चोर एक बार फिर अपने खेल की जीत के साथ कहीं गुम हो गया था। राजा तो उसकी मालिश से ऐसे प्रसन्न हुए कि नींद की गोद में चले गए, पर जब उनकी आंखें खुली तो वहाँ न सहस्त्रमल था, न उनके बहुमूल्य आभूषण और न ही वह राजमुकुट जिसने वर्षों से उनके मस्तक को सुशोभित किया था। राजा गुस्से से तमतमा उठे, उनका मुख लाल हो गया और सिंहासन से उठते ही वो गरजे, अरे मूर्खों, अरे नालायकों, क्या कर रहे हो सब? वह चोर हम सबको मूर्ख बना गया, उसे तुरंत पकड़ो इसी क्षण। पर जब तक सैनिक चेतते, सहस्त्रमल तो महल की सीमाओं से मीलों दूर निकल चुका था, अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई कलाकार अपनी अंतिम चित्रकला पूरी कर घर लौट रहा हो। जब वह अपने छोटे से झोंपड़े में पहुंचा, उसकी माँ, जो वर्षों से उसकी हर चतुराई की पहली श्रोता थी, द्वार पर ही खड़ी मिल गई। उसके होठों पर एक अनोखी मुस्कान थी, उस मुस्कान में गर्व भी था और चिंता भी। बेटा, वह बोली, तू तो सचमुच सबसे बड़ा चोर निकला, अब तूने तो महाराज को भी लूट लिया। सहस्त्रमल हंसा, वही धीमी, थोड़ी शरारती हंसी। लेकिन उस दिन के बाद उसने कुछ दिनों तक कोई चोरी नहीं की। कुछ समय बीता। एक दिन वह नगर की गलियों में यूं ही घूम रहा था। सामने से धूल उड़ रही थी, बच्चे गली में खेल रहे थे और व्यापारी अपने माल की आवाजें लगा रहे थे। तभी उसकी नजर एक जगह पर भीड़ पर पड़ी। वह सोचने लगा, अरे, लगता है आज का दिन बड़ा शुभ है, भीड़ जुटी है, देखता हूँ कौन धनी आदमी यहाँ फंसा है। पर जैसे ही वह भीड़ के पास पहुँचा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ कोई व्यापार या तमाशा नहीं, बल्कि एक शांत और गंभीर दृश्य था। एक वृद्ध मुनि, जिनकी दाढ़ी आकाश की तरह श्वेत थी और जिनकी आंखों में गहराई समंदर सी थी, सभा को उपदेश दे रहे थे। उनके शब्दों में कोई शोर नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, बस एक शांत शीतल धारा बह रही थी। सहस्त्रमल भीड़ में पीछे खड़ा हो गया, पर वह मंत्रमुग्ध होता चला गया। मुनि कह रहे थे, भाइयों, यदि तुम जीवन में सुख चाहते हो तो यह मत भूलो कि दूसरों का भी उतना ही अधिकार है सुख पर जितना तुम्हारा। कभी ऐसा आचरण मत करो जिससे किसी का मन दुखे, और सबसे बड़ी बात, कभी किसी और की वस्तु को अपना मत समझो। जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते वही दूसरों के साथ भी मत करो। सहस्त्रमल जैसे जैसे सुनता गया, भीतर कुछ हलचल सी होने लगी। ये मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने मन में सोचा, मेरा तो धंधा ही चोरी का है। मेरी माँ तो हमेशा यही कहती रही है कि चोरी करना ही मेरा धर्म है, और अब ये कह रहे हैं कि चोरी मत करो। उसके भीतर कहीं कुछ चटक गया था। वह चुपचाप खड़ा रहा, न मुस्कराया, न हंसा, न पलटा। बस पहली बार उसके मन में यह सवाल उभरा, क्या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है? सूर्य की किरणें धीरे धीरे ढलती छाया में बदल रही थी और सहस्त्रमल की आत्मा पहली बार अपने ही भीतर कोई परछाई देख रही थी, काली, भारी और अपराध बोध से भरी। भीड़ अब भी वहाँ जमा थी। मुनि का स्वर शांत था, पर उसकी गूंज सीधी आत्मा में उतर रही थी। मुनि ने कहा, जिससे तुम्हें पीड़ा होती है, वही पीड़ा जब दूसरों को दी जाती है तो वह कष्ट कहीं अधिक होता है। जो आंसू तुम्हारी आंखों में आए, वही आंसू यदि तुम किसी और की आंखों में भरो तो क्या तुम उसे सह सकोगे? इन शब्दों में कुछ ऐसा था जैसे सहस्त्रमल के भीतर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो। उसने आज तक अपने जीवन को एक चतुर कलाकार की तरह जिया था। हर लूट, हर छल उसके लिए एक विजय थी। पर आज पहली बार उसे उन घरों की सूनी दीवारें याद आईं, जहां उसने रात के अंधेरे में कदम रखा था। उस औरत की चीख याद आई जिसने अपने बेटे की शादी के लिए सालों से जोड़ी हुई चूड़ियां खो दी थी। उस बूढ़े की थरथराती आवाज याद आई जो सुबह उठते ही अपनी लाठी ढूंढता रहा था और जिसके साथ उसका विश्वास भी खो गया था। वो सब भी तो मेरी तरह इंसान थे। सहस्त्रमल की आंखों में पहली बार पश्चाताप का पानी छल। उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया था और मैंने क्या किया? मैंने उनके भरोसे को ही चुरा लिया। भीतर की आवाज जो बरसों से कहीं दबा दी गई थी, अब चिल्ला चिल्ला कर उससे सवाल कर रही थी, क्या ये ही तेरा धर्म है? क्या यही तेरी माँ की शिक्षा थी?
क्या अब भी समय नहीं आया कि तू खुद से भागना बंद करे? वह उस घड़ी अपने चारों ओर की भीड़ को भूल गया अपने सारे भेष, अपनी चालाकी, अपना अतीत। वह बस एक टूटे हुए हृदय के साथ डगमगाते कदमों से मुनि की ओर दौड़ा, और जब वहां पहुंचा तो किसी राजा की तरह नहीं, किसी चोर की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द रुक रुक कर निकल रहे थे। मुनिवर, मुनिवर, आपके शब्दों ने मुझे भीतर तक बदल दिया है। मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने लोगों को दुख दिया है, उनका भरोसा तोड़ा है। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने पापों को धो सकूं? क्या अब भी कोई रास्ता है मेरे लिए? मुनि की आंखों में करुणा की ज्योति थी। उन्होंने सहस्त्रमल की पीठ पर हाथ रखा, जैसे कोई पिता अपने खोए हुए बेटे को फिर से अपना लेता है। धीरे से बोले, यदि तुझे वास्तव में अपने कर्मों पर पश्चाताप है तो सुन, अब से तेरा मार्ग केवल एक है, सच्चे प्रायश्चित और सेवा का मार्ग। जो तूने लिया है उसे लौटाना सीख, जिसे तूने दुख दिया उसके घावों पर मरहम रखना सीख, और सबसे पहले अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर। फिर देख, तेरा जीवन भी उजास से भर जाएगा। सहस्त्रमल की आंखों से आंसू की धार बह निकली थी। वह अब चोर नहीं था, वह एक पथभ्रष्ट आत्मा थी जो अब प्रकाश की ओर लौटने को तैयार थी। कहते हैं, उस दिन से सहस्त्रमल का जीवन वही न रहा। पर यह तो अगली कथा है, जब एक चोर सेवा में संत बनने का प्रयास करता है। बात अगली सुबह की है। राजमहल के प्रांगण में उस दिन एक विशेष आयोजन था। सभा मंडप को फूलों से सजाया गया था और नगर के प्रमुख जनों के साथ स्वयं महाराज भी एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे। कारण यह था कि वही महात्मा मुनि, जिनके उपदेश ने नगरवासियों के हृदयों में शांति और विवेक की लौ जलाई थी, आज राज दरबार में प्रवचन देने पधारे थे। मुनि का स्वर मंद था, किंतु उसमें आकाश जैसी गहराई थी। उन्होंने धर्म, दया और आत्मचिंतन की बात की। सारी सभा उनकी वाणी में डूब चुकी थी, और महाराज भी, जो बीते कई दिनों से चोरी की घटनाओं से क्षुब्ध और बेचैन थे, उनकी वाणी से जैसे कुछ पल को शांति पा गए। प्रवचन समाप्त हुआ। महाराज उठे और हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आपके वचन अमृत के समान है। आपने हमारे मन को ठंडक दी है, किंतु आप स्वयं जानते हैं कि हमारे राज्य में पिछले दिनों एक चोर ने ऐसा आतंक फैला रखा है कि हमारा चित्त निरंतर अशांत रहता है। राजमुकुट से लेकर नगरवासियों के गहनों तक किसी वस्तु की भी सुरक्षा नहीं रह गई थी। क्या आप हमें उस व्यक्ति के बारे में कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। मुनि ने अपनी शांत आंखों से चारों ओर देखा और फिर उन्होंने धीरे से अपने पास खड़े युवक की ओर संकेत किया। एक सीधा साधा युवक, जिसके मुख पर पश्चाताप की छाया और आंखों में नमी थी। महाराज, मुनि ने कहा, यह वही व्यक्ति है। यही है वह जिसने आपके मन को अशांत किया, और अब यही है जो अपनी आत्मा के साथ आपके सम्मुख खड़ा है। पछतावे के साथ सारी सभा हक्का बक्का रह गई। महाराज की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत इसे पकड़ो। पर तभी वह युवक सहस्त्रमल हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार है, पर सुनिए, मैं और मेरी माँ, हम दोनों वे सभी वस्तुएं जिन्हें मैंने अपने जीवन में चुराया, आज हम उन्हें लौटाने आए हैं। आपसे विनती है, कृपया इन वस्तुओं को उनके असली मालिकों तक पहुंचा दीजिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ, एक सच्चा जीवन। सारी सभा स्तब्ध थी। मुनि का हाथ उसके कंधे पर था, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र को आश्रय दे रहा हो। महाराज की दृष्टि कुछ पल तक सहस्त्रमल पर टिकी रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, चूँकि तुमने अपने अपराध को स्वीकारा है, चूँकि तुमने आत्मसमर्पण किया है, और क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में पश्चाताप की अग्नि जल रही है, और सबसे बढ़कर इस महान मुनि ने तुम्हारे परिवर्तन में मध्यस्थता की है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ सहस्त्रमल, एक नए जीवन की ओर बढ़ो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सहस्त्रमल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमीन को माथे से छूकर प्रणाम किया और भर्राई आवाज में कहा, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपका ये क्षमा वरदान है मेरे लिए। मैं अब ऐसा जीवन जीऊंगा जिसमें मेरी हर सांस किसी और की भलाई में लगे।
सभा में एक स्वर उठा, महाराज की जय हो, मुनि महाराज की भी जय हो। वह दिन नगर के इतिहास में दर्ज हो गया। और फिर सहस्त्रमल और उसकी माँ ने शेष जीवन एक छोटे से घर में पर गहरे संतोष और श्रद्धा के साथ बिताया। वे लोगों की सेवा करते, जरूरतमंदों की सहायता करते और हर किसी से यही कहते, चोरी से धन मिल सकता है पर चैन नहीं। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम दूसरों का हक नहीं छीनते बल्कि उन्हें उनका हक लौटाते हैं। और इस तरह एक चोर जिसने राजमुकुट चुराया था एक दिन लोगों के दिलों में स्थान पा गया, अपने पश्चाताप और परिवर्तन के बल पर।